हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी ने कभी ना कभी जिंदगी में ये जरूर सोचा होगा कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, क्या करना है मेरे को यहाँ पर। क्या मैं यहाँ पर बस अपनी लाइफ ऐसे ही बिताने के लिए आया हूँ, शादी करने के लिए, बच्चे करने के लिए और फिर उनको पालने के लिए और फिर चले जाने के लिए। क्या यही मेरी जिंदगी का मकसद है। अगर आपने भी कभी ये सोचा है कि नहीं, इससे भी हटकर मेरा कोई मकसद है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो को आपको कैसे यूटिलाइज करना है वो मैं बताता हूँ। देखिए, आपको अगर कुंडली देखना नहीं आता है, बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, तो भी ये वीडियो आपके लिए पूरी तरह से वर्क करेगी। बस आपको अपनी कुंडली कोई भी सॉफ्टवेयर से निकाल लेनी है, उसमें डिग्रीज का ऑप्शन जाके देखिएगा कि हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट कौन सा है। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट राहु केतु को छोड़कर कौन सा प्लैनेट है, वो जो प्लैनेट आपका है, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्लैनेट वाले पार्ट को आपको वॉच करना है। ठीक है, यहाँ पर हम 7 के 7 प्लैनेटों को डिस्कस करेंगे। जो भी आपका हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है उसको आपको देखना है। और इतना ही नहीं, अगर इनमें से कोई प्लैनेट, सातों में से कोई प्लैनेट कोई आपके लग्न में बैठा है या लग्न के लॉर्ड से आप कंजंक्ट है। जो लोग लग्न नहीं समझते हैं उनको मैं बता दूं, लग्न यानी कि आपकी कुंडली का पहला घर। पहले घर में जो भी आपका प्लैनेट बैठा है वो, उसके लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। उसके ऊपर भी काफी हद तक वो पार्ट अप्लाई होगा। और एक चीज मैं सजेस्ट करूंगा आप सभी लोगों को कि आपका जो भी आत्मकारक है वो तो आप देखिए, जो आपके लग्न में बैठा है वो आप पार्ट आप देखिए टाइम स्टैंपिंग में जाके। लेकिन साथ में साथ आप पहला जो आत्मकारक मैं समझा रहा हूं वो जरूर देखिए, यानी कि चंद्रमा आप जरूर देखिए। उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको सारे देखने हैं या फिर आपको सिर्फ अपना पार्ट देखना है। ठीक है, क्योंकि काफी चीजें हैं जो मैं चंद्रमा में बताने वाला हूं और बाकी सब में नहीं बताऊंगा, क्योंकि चंद्रमा पहला आत्मकारक है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि आत्मकारक क्या है। देखिए, आत्मकारक जिसका आपको नाम से पढ़कर ही पता चलता है, आत्म का कारक, सोल का सिग्निफिकेटर, यानी कि आत्मा किस लिए आई है, क्या करना चाहती है, आत्मा का पर्पस क्या है, आत्मा के बारे में बता रहे हैं। आप सभी ने सुना होगा, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। शरीर के बच्चे होते हैं, शरीर शादी करता है, शरीर रिश्ते बनाता है, पर आत्मा ये सब छोड़ के चली जाती है। आपको समझना होगा कि आत्मा कई जन्मों की एक जर्नी पर है और उस जर्नी में ये एक पर्टिकुलर आपका डेस्टिनेशन है या स्टेशन है, आप कह सकते हैं। आप एक लंबी जर्नी पे जा रहे हैं जिसमें एक स्टेशन ये भी आता है और ये जन्म आपका वो पर्टिकुलर स्टेशन है। तो इस पर्टिकुलर स्टेशन पे आपके क्या कर्मा है, क्या आपको सीखना है, क्या क्या आपको अच्छा और बुरा देखना है, क्या एक्सपीरियंस करना है, क्या लर्न करना है। आप इस पर्टिकुलर स्टेशन पे यानी कि इस पर्टिकुलर जन्म में कितना अच्छा करते हैं, इससे डिसाइड होगा कि आप अगले स्टेशन पे जाएंगे या फिर एक स्टेशन पीछे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आत्मकारक क्या है और उसका पर्पस क्या है और आपके लाइफ में क्या महत्व है उसका। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर मैंने सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं कि हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट आत्मकारक होता है, राहु केतु को छोड़ के कोई भी आत्मकारक हो सकता है। ये हमको मोक्ष की तरफ लेके जाता है, यानी कि अल्टीमेट डेस्टिनेशन हम सभी जीवों का मोक्ष है, लिबरेशन है। ठीक है, उस जर्नी में आत्मकारक अभी कहां पर है, क्या लर्न कर रहा है, क्या कर्म उसको फेस करने हैं, वो सब चीजें सिग्निफाई करता है। वही चीज मैंने यहां पर बताई है, व्हाट सोल वांट्स टू लर्न, व्हाट कर्म सोल गॉट दिस टाइम, व्हाई अ सर्टेन प्लैनेट बिकम्स योर आत्मकारक। देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन मैंने पॉइंट आउट किया है कि सर्टेन प्लैनेट ही आत्मकारक क्यों बनता है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट कर्म आपका उसी ग्रह से रिलेटेड होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये हम आप आगे आगे देखेंगे कि कैसे हर प्लैनेट, अगर कोई भी प्लैनेट आपका वो आत्मकारक बनता है तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में उससे रिलेटेड चैलेंजेस काफी आएंगे और आपको बार बार चैलेंजेस को फाइट बैक करके लर्न करना है, उसको जीतना है, विक्ट्री हासिल करनी है उस पर। ठीक है, जब तक आप इस पर्टिकुलर स्टेशन को, इस पर्टिकुलर लेवल को आप नहीं जीत लेते, आप अगले लेवल पे कैसे जाएंगे, राइट? इट्स जस्ट लाइक दैट। सो वही जो मैंने आपको कहा था कि आप आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे वो डिपेंड करता है। आत्मकारक आपके इष्ट देव को भी दर्शाता है। वो लास्ट में आपको मैं एक लिस्ट दे दूंगा जिसमें हर आत्मकारक का अपना जो भी इष्ट देव है वो मेंशन होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले आत्मकारक चंद्रमा से। जब आत्मा मोक्ष के रास्ते पर यानी कि लिबरेशन के रास्ते पर है, यानी कि लिबरेशन किससे? लिबरेशन आप जेल से ही तो लेना चाहते हैं ना। जब आप किसी कैद में बंधे हुए हैं वहीं से तो आजाद होना चाहते हैं ना। तो जब आप कैद में बंधे हुए हैं तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप कैद में बंधे हुए हैं। कैद में बंधे हुए रहने से, उससे आजाद होने का क्या प्रोसेस है, इसके लिए आपको ये रियलाइज करना होगा कि हाँ, आप कैद में हैं। अगर आप इंजॉय कर रहे हैं कैद में रहना, अगर आपको पता ही नहीं है कि आप कैद में हैं, आप जेल में हैं, आप सपोज आप
आपका जन्म ही जेल में हुआ है, ठीक है, आपका जन्म ही जेल में हुआ, तो आपको कभी एहसास ही नहीं होगा कि बाहर भी एक आजादी है जो इससे काफी ज्यादा खूबसूरत है। आपको लगेगा कि ये जिंदगी बढ़िया तो है, ठीक तो है। आई एम जस्ट गिविंग अ टिपिकल एग्जाम्पल कि मैं अपना चक्की पीस रहा हूँ, खाने को मिल जाता है, थोड़े बहुत यहाँ पर योगा सेशंस हो जाते हैं, थोड़े बहुत स्पोर्ट्स हो जाता है, बढ़िया, यही तो लाइफ है, और क्या होता है। यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशन उससे ज्यादा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप बाहर की दुनिया को नहीं जानते। पर वहीं जब कोई बाहर का आदमी या फिर कोई आप, या आप टीवी देख लेते हो, या आप किसी तरीके से बाहर की दुनिया का आपको एक रिफ्लेक्शन मिल जाता है, तो आपको लगता है कि नहीं, मैं फंसा हुआ हूं, ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी बाहर है, ठीक है। और उसके लिए फिर आप प्रयास करना शुरू करते हो। यानी कि अब आपका प्रयास शुरू होगा, अब आपकी जर्नी शुरू होगी। तो जर्नी कहां से शुरू होती है? माइंड से, रियलाइजेशन से, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स माया जाल है, इसमें आपको अपनी जो मेंटल कैपेबिलिटी है और जो आपकी अपनी इमोशनल सेंसिटिविटी है, उसको एनहांस करना होगा, ठीक है, अवेकन करना होगा खुद को। काफी लोग अवेकनिंग की बातें करते हैं, 11-11 की बातें करते हैं, वो इससे कनेक्टेड है, ठीक है। वो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आप ठीक ठाक रास्ते पे चल रहे हैं, आपको बहुत और बेहतर करने की जरूरत है, ठीक है। अगर नहीं किया तो भी आपको सिग्नल्स भी आने कम हो जाते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, चंद्रमा को सीखना है, लर्न टू एम्पथाइज, ठीक है। एम्पथाइज कब करेंगे आप? जब आप अंडरस्टैंड करेंगे। अंडरस्टैंड क्या करेंगे? इमोशंस को, भावनाओं को, माइंड को। जब आप सेंसिटिव एनफ होंगे अपने, दूसरों के, परायों को, दर्द को समझने के लिए, ठीक है। जब तक आप ये समझेंगे ही नहीं कि देयर इज अ पेन, देयर इज अ पेन इनसाइड मी, देयर इज अ पेन आउटसाइड मी, हाउ विल यू हैव डिजायर टू एस्केप द पेन? तो ये सेंसिटिविटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए चंद्र आत्मकारक वाले जो लोग हैं, जिनका आत्मकारक चंद्रमा का है, उनकी लाइफ में काफी ज्यादा चैलेंजेस इससे रिलेटेड आते हैं। उनको बार बार ऐसे लोग मिलते हैं जिनको वो इमोशनली हर्ट करते हैं, जिनको वो समझ नहीं पाते हैं, और फिर लेटर उनको रियलाइज होता है कि शायद मैंने उसको समझने में गलती कर दी, शायद मुझसे कुछ गलती हुई, ठीक है। तो ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अपने से ऊपर उठकर ये समझें कि अगला बंदा क्या सोच रहा है, अगले बंदे की भावनाएं क्या है। तो इसी पर्टिकुलर स्टेप पे आप पीछे भी जा सकते हैं। कई बार आपको हमेशा ये लगेगा कि नहीं, अगला बंदा तो नेगेटिव ही सोच रहा है, अगला बंदा तो बेकार ही है, उसके अंदर इमोशनल सेंसिटिविटी है ही नहीं, मैं ही बहुत अच्छा हूं, मेरे साथ ही बुरा होता है। ये आप सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं। हमेशा जरूरी नहीं है कि लोग आपके साथ बुरा ही करें। कई बार आप विक्टिम कार्ड इतना प्ले करते हैं, इतना प्ले करते हैं कि आपको एहसास ही नहीं होता कि कमी आपके अंदर है, ना कि दुनिया के अंदर, ठीक है। तो यहां पर आपको सबसे ज्यादा जरूरी ये समझना है कि दूसरों का दर्द क्या है, दूसरों की तकलीफ क्या है। अगर आपने इस लेवल को समझा और अपने जाने से पहले, इस दुनिया से जाने से पहले इस मून को मास्टर कर लिया, दूसरों के दर्द को, दूसरों के इमोशंस को, अपने से भी पहले दूसरों के इमोशंस को समझना मास्टर कर लिया, तो समझ लीजिए कि आप नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट करने वाले हैं। अदरवाइज आप इससे भी पीछे या फिर इसी लेवल पे अटके रहेंगे, ठीक है। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। इसमें जो हायर लेवल होता है चंद्रमा में, वो भक्ति योग है। भक्ति योग आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं इमोशन से जुड़ा हुआ है, भावनाओं से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी है, मातृत्व का स्वामी है। माँ से बढ़कर प्यार कौन करता है? इसीलिए माँ क्या करती है? वो अपने बच्चे का दर्द समझती है, दूसरे का दर्द समझती है, अपने से पहले दूसरे का दर्द समझती है, ठीक है। वो उसके लिए जान दे सकती है, वो देख रही है कि उसको क्या तकलीफ है। तो समझ रहे हैं, वो समर्पण, वो मानसिक रूप से अगले की अंडरस्टैंड करना। बाप नहीं समझ पाएगा कि बच्चा किस तकलीफ में है, लेकिन माँ समझ लेगी। क्यों? क्योंकि मदर इज द मास्टर ऑफ मून, ओके, इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ मून। भक्ति योग दर्शाता है कि जब चंद्रमा बहुत ही अच्छे एस्पेक्ट, बहुत ही अच्छी पोजीशन पे होता है, तो फिर भक्ति योग इंसान को अचीव हो सकता है। यानी कि हाईएस्ट जो फॉर्म है मून का, वो भक्ति योग है। मदरहुड, जैसा कि मैंने बताया कि आपको इस जन्म में काफी केयर करना पड़ सकता है, लोगों को प्यार, पैम्परनेस देनी पड़ सकती है, आपके छोटों को, ठीक है, केयर करना पड़ सकता है। हीलर्स होते हैं ऐसे लोग नर्सिंग लाइन में जा सकते हैं, केयरिंग लाइन में जा सकते हैं, ठीक है, बेबी सिटिंग लाइन में जा सकते हैं। यानी कि ऐसी लाइन में जहां पर आपको हील करना है, केयर करना है। मोटिवेटर्स भी होते हैं, मोटिवेटर्स, माइंड को मोटिवेट करना, ठीक है, दूसरों को मोटिवेट करना। संदीप माहेश्वरी, दूसरों को मोटिवेट करना भी इनका काफी एक प्रोमिनेंट फीचर होता है। ऐसे लोगों को डेजा वू, ड्रीम्स, ऐसी चीजें काफी फील हो सकती हैं कि मेरे साथ काफी बार ऐसा हो चुका है। काफी विविड ड्रीम, काफी रियलिस्टिक ड्रीम्स इनको आते हैं। ऐसा हेलुसिनेशन फील हो सकता है कि नहीं, ये बहुत ज्यादा रियल था। तो इस तरह की चीजें इन लोगों को काफी फील होती हैं।
क्योंकि चंद्रमा इनका काफी ज्यादा एक्टिव होता है, माइंड काफी ज्यादा एक्टिव होता है, इस वजह से दे आर वेरी वेरी प्रोन टू कैच मोर वेव्स फ्रॉम द यूनिवर्स देन अदर आत्मकारक्स। ठीक है, पर मैं दोबारा याद दिला दूं, उसके लिए आपको हाई लेवल का मून आत्मकारक बनना होगा। लो लेवल का अगर मून आत्मकारक बनोगे तो देजा वो छोड़िए, आपको सामने अगर कोई बंदा सामने सच बता भी रहा होगा ना, वो भी आपको नहीं समझ आएगा। ड्रीम्स छोड़ दीजिए, ठीक है, सबकॉन्शियस लर्निंग छोड़ दीजिए, सामने आपको सच दिखता हुआ भी नहीं दिखेगा। आपको लगेगा कि वो मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, आपको लगेगा कि वो मेरे साथ धोखा कर रहा है। खुद सेल्फ डाउट में आप रहेंगे, एकदम सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, सेल्फ विक्टिमाइजेशन सेल्फ का हमेशा। ठीक है, सो ये है लोअर फॉर्म और हायर फॉर्म में डिफरेंस। ट्रैवल चेंज काफी ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है इन लोगों की लाइफ में, ट्रैवल से जुड़ा हुआ कर्म बहुत होता है इन लोगों की लाइफ में। ब्लेम लगाना, ब्लेम लगना, ये दोनों ही इन लोगों के लाइफ में एक प्रोमिनेंट फीचर होता है। ऐसे लोग ब्लेम लगा भी सकते हैं, अगर लोअर फॉर्म में हो या फिर नॉर्मल स्टेट में हो और अफ्लिक्टेड हो तो इनके ऊपर झूठा ब्लेम लग भी सकता है। ठीक है, झूठा ब्लेम भी लग सकता है, सच्चा ब्लेम भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं इन लोगों को एक अपनी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट या कई ऐसे मोमेंट्स फेस करने पड़ेंगे जहां पर इनको भारी ब्लेम का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो अपने कर्मों की वजह से करना पड़े, कृत्य की वजह से करना पड़े, जैसे कि चंद्रमा ने किया था। चंद्रमा ने असल में वो कृत्य किया था और उसका ब्लेम उन पर लगा। ठीक है, चंद्रमा ने जो किया उसी का ब्लेम उन पे लगा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया था तो ब्लेम नहीं लगा, तो ब्लेम लगा उनके ऊपर। ठीक है, तो ऐसे लोग अगर कुछ गलत काम करते हैं तो ज्यादा चांसेस है कि वो पकड़े जाएंगे और उन पर ब्लेम लगेगा, और वो ज्यादा पॉपुलर भी होंगे। जैसे कि चंद्रमा की चीटिंग, चंद्रमा की हरकतें सब जानते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट जो भी लोग नॉलेज रखते हैं इस फील्ड में वो जानते हैं। गुरु ने क्या किया है या किसी और ने क्या किया है वो कोई नहीं जानता। ठीक है, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, पर चंद्रमा ने क्या किया वो सब जानते हैं। इसलिए ऐसे लोग अगर कुछ गलत काम करते हैं तो ये फिर समझ लीजिए कि पूरे रिश्तेदारों में सब जगह फैल जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि आपने ये गलत काम किया है। काइंड ऑफ इस तरह की चीज है। ठीक है, चाहे आप डायरेक्ट पकड़े जाए ना पकड़े जाए वो एक अलग बात है। कि चंद्रमा का जो कहीं ना कहीं जो एक कहानी जुड़ी हुई है तारा से और बुध से, वो कहानी कुछ इस प्रकार है कि चंद्रमा जो गुरु की पत्नी है उनको हर लेते हैं, उनको चुरा लेते हैं। मतलब वैसे नहीं कि जबरदस्ती, कंसेंट से चुरा लेते हैं। ठीक है, चुरा लेते हैं और उनके ऊपर गुरु की पत्नी की चोरी का आरोप लगता है और उनसे वो सहवास करते हैं, संबंध बनाते हैं, और जिससे कि बुद्ध का जन्म होता है। बुद्ध इसीलिए कहा जाता है कि बुद्ध चंद्रमा और गुरु दोनों को हेट करते हैं, तो इसलिए चंद्रमा पे चोरी का आरोप लगता है, पैसे चोरी का आरोप, और किसी की शादीशुदा इंसान की पति या पत्नी की चोरी करने का आरोप लगता है। ठीक है, ऐसा कलंक लगता है इनके ऊपर। तो ऐसे लोगों को ऐसे कर्मों से बचना चाहिए। अगर चंद्र आत्मकारक है आपका तो आपको बचना चाहिए कि आप किसी की पति, किसी की पत्नी या फिर आप किसी और का पैसा ना चुराएं। ठीक है, ऐसा कलंक आपके ऊपर लग सकता है और ये आपको लर्न करना है कि आपके साथ ऐसा ना हो। क्यों? क्योंकि फिर गुरु के जो चंद्रमा को कहीं ना कहीं इसका भी कारण बताया जाता है कि चंद्रमा को इसका जो शाप है वो लगता है। ठीक है, कई कारण है जो चंद्रमा को शाप लगने का कारण बताया जाता है, उसमें से ये एक कारण भी है। बहरहाल फिर गुरु उनको क्षमा कर देते हैं और फिर कहीं ना कहीं चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, जिसकी वजह से गुरु को बड़ा बताया जाता है और गुरु को फॉरगिवनेस का देवता बताया जाता है। ठीक है, तो ये चीज मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता था। नेवर एवर फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ स्टीलिंग। अगर आप किसी ऐसी लड़की से या लड़के से प्यार कर बैठे हैं जो शादीशुदा है या जिसकी एंगेजमेंट हो चुकी है या एंगेजमेंट हो रही है, छोड़ दीजिए उसे, जाने दीजिए, लेट हर गो, अदरवाइज आप बहुत बड़े कलंक में फंसेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको बताना था। चंद्रात्मक कारक से जुड़ी हुई कथा है ये। अगर आपको सर्च करना है तो आप गूगल पे और थोड़ा सा सर्च करके जान सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, फूड काफी अच्छा बनाते हैं लोग, फूड कॉन्शियस काफी होंगे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जंक फूड की आदत बहुत लग सकती है अगर मून अफ्लिक्टेड है तो। ठीक है, तो फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ एंड फूड बनाना, टेस्टी काफी बनाना इनका एक अच्छा प्रोमिनेंट फीचर हो सकता है। ऐसे लोग फूड से रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हैं। ठीक है, और पब्लिक से रिलेटेड सर्विसेज आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए मैंने मोटिवेटर बोला, मोटिवेटर ऐसे लोग पब्लिक को मोटिवेट करना, गाइड करना, लीड करना, गाइड तो नहीं एग्जैक्टली बट एक तरह का लोगों को मेंटली अपलिफ्ट करने की कोशिश करना, ये कहीं ना कहीं पब्लिक में, पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड जुड़ा आता है। इसीलिए मैंने बोला कि नर्सेज भी क्या करती हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करती हैं, और वो बार बार आकर, डॉक्टर नहीं आता उतना, नर्सेज आकर बोलती हैं कि ठीक हो जाएगा सब, कोई चिंता मत करिए, सब बढ़िया रहेगा। ठीक है, मोटिवेटर्स पैसा आपको पापा देते हैं, लेकिन मोटिवेटर्स क्या करते हैं, मोटिवेशन देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। ठीक है, या आप, माँ क्या है, माँ मोटिवेशन दे रही है, पिता आपको सहारा दे रहा है, लेकिन माँ बार बार कह रही है कोई बात नहीं बच्चा, तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, तुम कर लोगे। ठीक है,
सो दिस इज द थिंग, ट्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ देयर कर्मा। कहीं ना कहीं ये लोग एक बार जरूर ट्राई करते हैं कोई ना कोई ऐसा बिजनेस, ऐसा चीज जिसमें कि कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि मून इज नॉट स्टेबल, मून स्टेबल नहीं है, इसलिए ये लोग ऐसे बिजनेस, ऐसी चीजों में हाथ आजमाने की कोशिश करते हैं जो स्टेबल नहीं है। ठीक है, सो ऐसे लोग काफी प्रोन है कि बिजनेस की तरफ एक बार इनका माइंडसेट जा सकता है। ठीक है, और इसीलिए मून के जो आत्मकारक वाले लोग हैं वो मूड स्विंग्स, ठीक है, मेंटल स्टेबिलिटी यहां लिखा है मैंने, तो मूड स्विंग्स से रिलेटेड ये लोग काफी ज्यादा कर्मा फेस करते हैं। कभी बहुत गुस्सा है, कभी बहुत प्यार आ रहा है, कभी बहुत हंस रहे हैं, कभी बहुत दुखी है, शांत है, इस तरह की प्रॉब्लम। तो इसलिए ऐसे लोगों को मेंटल स्टेबिलिटी लर्न करना, ये आपका पर्पस है। आपको यहां समझना है, आप लाइफ में मून को मास्टर करने के लिए आए हैं। आप मून का लोअर फॉर्म बनने के लिए नहीं आए हैं, आप मून का हायर फॉर्म बनने के लिए आए हैं। यहां पर आपको समझिए कि मून यानी कि माइंड जब हायर फॉर्म में हो तो क्या क्या कर सकता है, दूसरों के दर्द को समझ सकता है, वो ब्रह्मांड से जुड़ सकता है, वो भक्ति योग में जा सकता है, वो मेंटल स्टेबिलिटी पा सकता है, मेंटल पीस पा सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि मैं किस तरफ जा रहा हूं, क्या मेरे एक्शंस मेरे को लोअर साइड लेके जा रहे हैं या फिर हायर साइड। फॉर एग्जांपल मून वाले लोग, ऐसे लोग अपने माइंड को स्टिमुलेट करने के लिए नशे के आदी हो सकते हैं, नशा कर सकते हैं। ये दिखाता है कि आपका मून कितना ज्यादा अफ्लिक्टेड है, कितना ज्यादा निगेटिव जा चुका है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अगर आप किसी भी प्रकार के नशे से अफ्लिक्टेड हैं, यू आर इन अ वेरी लोअर फॉर्म ऑफ मून एंड यू हैव टू लर्न टू कंट्रोल योर माइंड, यू हैव टू लर्न टू विन इट, यू आर लूजिंग इट, यू आर एक्चुअली लूजिंग द गेम। सो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि आपको मून के आत्मकारक मैं बता दूं कि भाई क्या आपका आत्मकारक है, क्या उसके रिलेटेड चीजें होंगी। मैं चाहता हूं कि अगर आप समझ रहे हैं तो अच्छे से समझें कि मून आत्मकारक क्या देगा आपको, क्या मतलब है आपका, क्या जर्नी है आपकी भक्त। तो कहीं ना कहीं किस तरह से आपको पूजा पाठ करना चाहिए, किस तरह से लाइफ को जीना है आपको। ठीक है, क्यों आपके साथ इस तरह के इवेंट ही हमेशा होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आई होप अब क्लैरिटी आपको और ज्यादा मिली हो, और जिन लोगों ने वीडियो ये पर्टिकुलर इतना पार्ट देख लिया है वो लोग अब अपना जो भी उनका पर्टिकुलर आत्मकारक पार्ट है वो उस पर शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक कोटेशन भी दे रखी है भगवान कृष्ण की, ही हु इज फ्री फ्रॉम हेट्रेड, हु इज काइंड एंड compassionate towards all beings, that's the higher state of moon आत्मकारक, that's what Krishna is describing. Okay, तो चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर मंगल आत्मकारक के ऊपर। मंगल क्या है, मंगल को आपको समझना होगा। जैसे मून माइंड है वैसे मंगल एनर्जी है, मंगल पैशन है, मंगल ड्राइव है। ठीक है, अगर कोई चीज पैशन है, एनर्जी है, एनर्जी को क्या करोगे आप, कंट्रोल करोगे। अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो क्या होगा, बम बम फटेगा। एनर्जी से ही तो बम बनता है ना, एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बस कैसे बनती है, आप उसे कंट्रोल करते हो। अगर आप सही दिशा में कंट्रोल कर लो तो एनर्जी से आप रॉकेट भी बना रहे हो, एनर्जी से आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना के नागासाकी और हिरोशिमा भी कर रहे हो। तो आप डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन दोनों कर सकते हो थ्रू एनर्जी, एंड दैट्स व्हाट मार्स आत्मकारक पीपल नीड्स टू लर्न इन देयर लाइफ, कि क्या आपको डिस्ट्रक्शन करना है अपनी लाइफ का या फिर कंस्ट्रक्शन करना है। आपकी एनर्जी फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी सबसे ज्यादा कहां यूटिलाइज होगी, किस तरह के कर्मा यहां पर फेस करने, किस तरह के चैलेंजेस फेस करने हैं और उस पर कंक्योर करना है, विजय पानी है। ठीक है, अग्रेशन बहुत ज्यादा कॉमन कर्मा है जिससे मार्स आत्मकारक वाले सफर करते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करें और जितना हो सके अपना जो एंगर है उसको मैनेज करने की कोशिश करें। ये आपको सीखना है। कंक्योर करना, क्या कंक्योर करना, मार्स एक सोल्जर है, मार्स का काम ही है कंक्योर करना, कंक्योर एंड प्रोटेक्ट करना। सोल्जर का काम दो ही है, प्रोटेक्ट क्या करना है, राइट थिंग, राइटियसनेस। जो भी देख रहे हैं आप, आपके पास अगर कुछ गलत होते हुए देख रहे हैं तो आप उस गलत को रोकने की कोशिश करिए, कम से कम कोशिश तो करिए। ठीक है, कंक्योर करिए किसको, अपनी निगेटिविटीज को, अपने फियर्स को, अपने जो भी निगेटिविटीज आपको, हम सबको पता होता है कि हमारे अंदर क्या निगेटिविटी है। ठीक है, आत्मा को सब कुछ पता होता है, आंख बंद करके पूछेंगे सब बता देगा वो। ठीक है, तो उसको कंक्योर करिए। ऐसे लोग कर्म योग करने के लिए आए हैं। मार्स एनर्जी है और एनर्जी से आप कर्म करते हैं, एनर्जी फ्यूल है कर्म का, बिना एनर्जी के आप कोई कर्म नहीं कर सकते। तो आपका जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो अपने कर्म के जरिए मोक्ष की तरफ यानी कि पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है। कर्म यानी कि आपने किसी को लंगर खिला दिया, ठीक है, आपने किसी की सेवा कर दी, घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा कर दी, या किसी बच्चे की सेवा कर दी। ठीक है, अपनी एनर्जी पुट की सर्विस में, ठीक है, किसी और के बेनिफिट में। मून में आप क्या करते हैं, अपना माइंड, साइकोलॉजी, मून
अपना किसी और के बेनिफिट के लिए पुट कर रहे थे और इवन सेल्फ के एनहांसमेंट के लिए कर रहे थे। ऐसे लोग कर्मयोग करते हैं जो हठ योगी होते हैं, ठीक है, जिनको आपने हठ योग करते हुए देखा होगा कि कई कई साल वो अपना हाथ ऐसे रखे हुए हैं, या कई कई साल उन्होंने एक तपस्या की हुई है। प्रेमानंद महाराज जी आप देख लीजिए, या बहुत सारे लोग जो अपनी एनर्जी को स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं फॉर द वेलबींग ऑफ सेल्फ और द सोसाइटी। ओके, सो सैटर्न भी ऐसे लोग होते हैं, पर यहाँ पर ये ज्यादातर फिजिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। शनि में थोड़ा इनर एनर्जी भी आ जाती है, ठीक है, मेंटल एनर्जी भी आ जाती है, वो हम आगे देखेंगे। ऐसे लोगों को इनर एनिमीज को कंक्योर करना है। आपके अंदर कौन सा एनिमी है? मंगल सोल्जर है, सोल्जर को एनिमीज को हराना है। एनिमीज, आपके अंदर का एनिमी कौन है उसको आपको देखना है और आपको उसे कंट्रोल करना है। ऐसे लोगों की लाइफ में ऐसे कर्म जुड़े होंगे, एक्शन से रिलेटेड कर्म जुड़े होंगे, ठीक है, जैसे कि स्पोर्ट्समैन है आप, ठीक है, या फिर आप आपकी जॉब लगी ऐसी कंपनी में जहां पर बाकी तो डेस्क जॉब कर रहे हैं बट आपको फील्ड जॉब मिली हुई है। आपकी जॉब कंफर्टेबल नेचर की है, कैटेगरी की है, बट स्टिल आपको बार बार उस तरह का काम मिल रहा है जहां पर आपको फिजिकली ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। कहीं ना कहीं मार्स आपके फिजिकल को ज्यादा एक्टिव रखेगा, बॉडी को ज्यादा एक्टिव रखेगा, यहां पर आपकी बॉडी से रिलेटेड कर्म होंगे। ऐसे लोगों को अपनी अर्ली लाइफ में कुछ बड़ा करने का मौका मिलता है, हीरो बनने का मौका मिलता है, ठीक है। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, हुआ हो। मास्टर इंपल्स, ऐसे लोगों को अपने इंपल्सेस को मास्टर करना है। आप बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो गए, ठीक है, ऐसे लोग इंपल्सिव बहुत होते हैं, बहुत क्विक डिसीजन लिया, क्विक ऐसी फीलिंग आ रही है, फटाफट कोई माइंड में आया, आप इनको फोन लगाते हैं, इनसे बात करते हैं, ठीक है, फटाफट गुस्सा आ गया, इमीडिएटली ऑल ऑफ सडन स्पाइक इन द बिहेवियर। स्पाइक, मून तो फिर भी अप्स एंड डाउन्स करता है, इट टेक्स लाइक दिस, इट गोज लाइक दिस, ओके, मून वेव्स की तरफ फ्लो करता है, बट मार्स का जो मूड है इट गोज लाइक दिस, माउंटेन की तरह। मून वेव्स की तरह चलता है, ठीक है। मून को स्टेबिलिटी लर्न करनी है, मार्स को और भी ज्यादा यहां पर स्टेबिलिटी पुट करनी है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो जो इंपल्स है उस पर कंट्रोल करना है। सो फाइट फॉर ट्रुथ, सच्चाई के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी पॉजिटिव कर्म है, पॉजिटिव चीजें हैं आपके सराउंडिंग, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं फाइट करना है, आपको उसके रिगार्डिंग अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, ठीक है। फाइट एंड सरेंडर, ऐसे लोगों को लर्न करना है कि कब उन्हें फाइट करना है और कब सरेंडर करना है। लाइफ में ये चीज समझना बहुत जरूरी है। एक सोल्जर को ये पता होना चाहिए कि युद्ध में किस स्थिति में आपको गोली चलानी है और किस स्थिति में बंदूक छोड़ देनी है, ठीक है। जान बचाना बहुत जरूरी होता है, अगर आप जान बचाएंगे दोबारा लड़ सकते हैं। तो इस तरह से आर्ट ऑफ सरेंडर एंड आर्ट ऑफ फाइट आपको लर्न करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ में कभी कभी बहुत ज्यादा पेन आ रहा है, रेगुलर पेन आ रहा है, कभी कभी आप फाइट करते 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 इतना ड्रेन हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि दिस इज टू मच फॉर मी। बट वहीं अगर आप सरेंडर कर देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे कि यस, पेन इज कमिंग, फाइन, इट इज टेम्परेरी, टाइम है, चला जाएगा, अच्छा समय भी नहीं रहता, बुरा समय भी नहीं रहेगा, तो अगर आप एक सरेंडर कर देंगे तो वहां पर आप उसको ज्यादा इजीली हैंडल कर पाएंगे। ओके, सो स्ट्रेंथ ऑफ अदर्स, ऐसे लोग दूसरों की स्ट्रेंथ बनते हैं। एक सोल्जर क्या करता है? दूसरों की स्ट्रेंथ बनता है, वो फाइटर होता है, ठीक है, देश को प्रोटेक्ट करता है, अपने लिए स्ट्रेंथफुल नहीं होता। आपने देखा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा सोल्जर्स कहीं भिड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, नहीं देखा होगा। सोल्जर्स को आपने देखा होगा जबकि वो पब्लिक डोमेन में ज्यादातर शांति रहते हैं। दे फाइट फॉर अदर्स, वो स्ट्रेंथ है दूसरों की, अपने से ज्यादा दूसरों की है, ठीक है। सो दे आर सेवियर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मार्स को आपको समझना होगा कि आपकी लाइफ में आपके जो कर्म है वो ज्यादा से ज्यादा इस चीज से जुड़े हुए हैं कि आपकी एनर्जी कहाँ, कैसे, किस रूप में इन्वेस्ट हो रही है। आपकी जॉब, आपका करियर भी कुछ इसी तरह से रिलेटेड होगा जहां पर आपकी फिजिकल एनर्जी काफी ज्यादा लग रही है। और आपको अपनी सोल जर्नी में यही सीखना है कि कैसे आपको अपने एनर्जी को कंट्रोल करना है और कैसे आप इस एनर्जी को कंट्रोल करके एक योगी की तरह बन सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं मरकरी आत्मकारक पे। मरकरी आत्मकारक पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ये इमेज लगा रखी है जहां पर अर्जुन कृष्ण जी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये गीता जी का क्लासिक चित्रण है। तो अर्जुन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अर्जुन ये रिप्रेजेंट करते हैं कि मेरे साथ भगवान है, मैं जानता हूं कि वो भगवान है, परम पिता है, पर फिर भी मैं उनसे सवाल करूंगा, फिर भी मैं उनके अगेंस्ट बात करूंगा, मैं उनसे पूछूंगा कि ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं। मैं उनसे तर्क वितर्क करूंगा और तब तक करूंगा जब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिल जाती, तब तक करूंगा जब तक मैं समझ नहीं लेता। मरकरी लर्न करता है, क्वेश्चन करता है, जब तक आपकी सोल
आपके सारे डाउट्स को क्लियर नहीं कर लेती, तब तक वो आगे कैसे बढ़ेगी? तो अभी तक की जर्नी हम देखते हैं कि सोल कहाँ से कहाँ तक आ पाई है। माइंड आपको रियलाइज कराती है, इमोशनली सेंसिटिव बनाती है और अवेकन करती है, ठीक है, टुवर्ड्स योर सराउंडिंग। देखती है कि कुछ तो चेंजेस है, कुछ तो अलग है, कुछ तो गलत है, ठीक है। देन आफ्टर दैट मार्स आप एनर्जी को चैनलाइज करना है, कंट्रोल करना है। जब आपने एनर्जी को चैनलाइज कर लिया, माइंड को थोड़ा स्टेबल कर लिया, देन यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन कि ओके नाउ टेल मी, एम आई रियल, इज दिस रियलिटी? क्या मैं सच में एक रियल दुनिया में हूं? क्या ये माया जाल है? क्या मैं एक मैट्रिक्स में फंसा हूं? क्या एक कंप्यूटर सिमुलेशन है? आप सवाल पूछेंगे। क्यों सवाल पूछेंगे? क्योंकि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, आप एनालिटिकल है। जैसा कि मैंने बताया, मरकरी आत्मकारक एनालिटिकल होते हैं, क्यूरियस होते हैं, ऑब्जर्विंग होते हैं। ये लोग ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। जैसे ही आप अपने माइंड को कंट्रोल करोगे और एनर्जी को कंट्रोल करोगे, आप ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे, ठीक है। आप ये नेचुरली देख सकते हैं अपने अंदर। जैसे ही आप मेडिटेशन के पोजीशन पे जाते हैं, आप माइंड को सबसे पहले शांत करते हैं, एनर्जी को काम करते हैं और फिर माइंड में सोचते हैं, विचार करते हैं कि क्या है दुनिया। जो भी आपको सोचना है, विचार करना है। लॉजिक तभी आता है, लॉजिक बाद में आएगा। पहले माइंड की शांति आएगी, ठीक है, एनर्जी की शांति आएगी, देन लॉजिक आएगा। हेयर कम्स मरकरी। अगर मरकरी आत्मकारक है आपका, तो आप इस लेवल तक पहुंच चुके हैं सोल जर्नी में कि अब आपको एनालिटिकल क्वेश्चनिंग करनी है, संसार के बारे में जानना है, आपको समझना है कि संसार क्या है, ठीक है। जो भी है, आपके सामने बहुत सारे डायलेमास आएंगे, दो पाथ आएंगे। ऐसे लोगों के सामने हमेशा हमेशा लाइफ में दो पाथ आते हैं और ये फंस जाते हैं कि कौन सा पाथ सही रहेगा। इनको हमेशा चूज करना पड़ेगा लॉजिकल एनालिटिकल माइंड लगा के कि मैं कौन सा पाथ चूज करूं, एंड ऑलवेज ट्राई टू चूज द पाथ ऑफ द विजडम। ओके, सो ऐसे लोग चंचल होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, क्यूरियस होते हैं, ऑब्जर्विंग होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इनके सामने भगवान भी आ जाएंगे तो ये उनसे भक्त बनने की बजाय ये पूछेंगे कि मुझे ये बताइए कि ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और जिस दिन ये पूरा रियलाइज हो जाएगा कि हाँ ये सब कुछ ये रियलिटी है, तब ये अर्जुन की तरह समर्पण कर देंगे और अपनी आगे की जर्नी पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मरकरी आत्मकारक है आपका, तो आप काफी यंग लुकिंग हो सकते हैं। मरकरी मैसेंजर भी होता है, तो ऐसे लोग डुअलिटी में जीते हैं, यानी कि एक की बात इधर करना, डुअलिटी, ठीक है, यहां से बात यहां जाएगी। तो मैसेंजर्स भी होते हैं ऐसे लोग, या इसी तरह की कंपनीज में इनकी जॉब लग सकती है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया कंपनीज में ऐसे लोग जॉब कर सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया से काफी कनेक्टेड हो सकते हैं, यूट्यूब से काफी कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, मैसेज पहुंचा रहे हैं, मैसेंजर हैं, ठीक है। सो स्टूडियस पढ़ने में इनका काफी दिल होता है। आपने नोटिस किया होगा कि कैसे अर्जुन जो 13 वर्ष का उनको वनवास मिला था, उसमें वो और भी ज्यादा अपने स्किल को अपग्रेड करते हैं, स्टडी करते हैं, और वहीं कौरव एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो अर्जुन और भी ज्यादा एनहांस करते हैं, स्टूडियस होते हैं। अगर मरकरी आत्मकारक है ये लोग, मान लीजिए लेट्स सपोज कि आपकी मम्मी है, ठीक है, उनका मरकरी आत्मकारक है। मम्मी जिन्होंने 8वीं क्लास तक पढ़ाई की है, ठीक है, पढ़ना जानती है, बस लिटरेट है, पढ़ना जानती है, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या करेंगे? भक्ति तो करेंगे ही करेंगे, पर साथ के साथ ऐसे लोग गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, उसमें से ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे, भगवान क्या कह रहे हैं समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी कि ऐसे लोग एनालिटिकल माइंड लगाने की क्वेश्चन करेंगे। ऐसे लोग जल्दी सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल भूत प्रेत चमत्कार, इनमें बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि इनको लॉजिकली वो सेटिस्फाइंग लगता नहीं है। तो ये लोग लर्नर हैं, डुअलिटी इनके लाइफ का पार्ट होता है, डिप्लोमेसी इनके लाइफ का पार्ट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली डुअलिटी किसमें होती है? सबसे ज्यादा डिप्लोमैट में देखी जाती है। तो ऐसे लोग बाहर से दिखने के लिए अलग हो सकते हैं, अंतर से दिखने के लिए अलग हो सकते हैं, ठीक है। ग्रीनरी काफी ज्यादा पसंद होती है, मरकरी का काफी ज्यादा रिलेशन है ग्रीन से, सो ऐसे लोगों का घर ग्रीनरी के आसपास हो सकता है, ठीक है। ऐसे लोग काफी ज्यादा इजिली अफेक्टेड भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर अर्जुन का फिर से आप एग्जाम्पल लीजिए। अर्जुन रणभूमि तक तैयार होकर आते हैं कि मैं युद्ध करने जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन जैसे ही महाभारत के रण में आते हैं और देखते हैं कि मेरे सामने मेरे भाई मेरे रिश्तेदार खड़े हैं, सारा उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है और कहते हैं मैं नहीं लड़ूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो कृष्ण की संगति में रहते हैं, तो फिर वो कृष्ण जैसा बिहेव करते हैं कि ठीक है मैं लड़ूंगा। याद होगा आपको कि कृष्ण उपदेश के बावजूद वो पितामह को नहीं मार रहे थे। तब आपने वो आइकॉनिक पिक्चर देखी होगी कृष्ण में, जिसमें वो कृष्ण अपने रथ का पहिया लेकर उसको सुदर्शन चक्र बनाकर पितामह को मारने जाते हैं, अपना वचन तोड़ने जाते हैं। तब जाकर अर्जुन फिर पितामह वध करते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? अर्जुन बहुत ज्यादा इजिली अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को डाइवर्ट करना थोड़ा आसान है, अफेक्ट करना बहुत ज्यादा आसान है। तो अगर मरकरी आत्मकारक है आपका, तो आपको कॉन्स्टेंटली जो आपका गोल है
वैसे एनवायरनमेंट से आसपास अपना रखना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपको मरकरी से रिलेटेड तो नहीं है, बट मान लीजिए क्रिकेटर बनना है आपको, ठीक है। तो अपने आसपास विराट कोहली की फोटोज रखिए, अपने आसपास धोनी की फोटोज रखिए, अपने आसपास बार बार ऐसे लोग रखिए जो कि इसी से रिलेटेड पॉजिटिव बातें करें, ठीक है। अगर निगेटिव बातें करने लग जाए, ऐसे एग्जाम्पल्स आप देखने लग जाएंगे कि उसने तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अगर ऐसे रखेंगे एग्जाम्पल तो आप उससे इजीली अफेक्ट हो जाएंगे। अगर ऐसे एग्जाम्पल रखेंगे कि वो देखिए वैभव सूर्यवंशी, सॉरी वैभव सूर्यवंशी 14 साल का है, उस वो पहुंच गया तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकता, समझ रहे। तो ऐसे लोग अफेक्ट ज्यादा हो सकते हैं। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनना समझा और किसी का भी सारथी वो नहीं बने 5 पांडवों में से, क्योंकि पांचों में कोई किसी का भी जो मेंटालिटी थी वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। कृष्ण को पता था कि अर्जुन को मुझे बार बार गाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे लोग हैप्पीनेस भी काफी फैलाते हैं उस, क्योंकि मरकरी चंचल होता है ना, काफी डुअल होता है, तो वो डुअल नेचर का बिहेवियर भी कर सकते हैं एंड बाहर से यानी कि अंदर से दुखी भी हैं फिर भी बाहर अच्छा दिखा रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोग चंचल होते हैं तो ऑब्वियसली वो हैप्पीनेस फैलाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, लॉजिकल विजडम इनके पास होती है, क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग की होती है एट द एंड ऑफ द लाइफ व्हेन दे रीच 50s। तो ऐसे लोग जब 50s में जाते हैं तो ये लोग लॉजिकली बहुत अच्छे से समझा पाते हैं, किसी भी चीज के पीछे इनके पास लॉजिक होता है, ठीक है, लॉजिकल विजडम होती है, नॉट जस्ट बिलीफ विजडम। ये आपको एग्जांपल दे दे के बताएंगे कि ऐसा क्यों, ऐसा वहां लिखा है, ऐसा क्यों, ठीक है। सो लॉजिकल विजडम इनके पास होती है। ओवर थिंकिंग से इनको बचना चाहिए। मरकरी, देखिए आपको एक चीज समझना है, अगर मरकरी आत्मकारक है आपका, तो आपको सबसे ज्यादा प्रोन है आप नेगेटिव थिंकिंग के लिए। अगर ऐसे लोगों की पॉजिटिव जो साइड है वो अर्जुन है, यानी कि वो लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं ऐसे लोग, तो ऐसे लोग डिप्रेस भी हो सकते हैं ओवर थिंकिंग करके, ठीक है, निगेटिव थिंकिंग करके। आप, मैंने जैसा कि बताया, मरकरी इजिली अफेक्ट हो जाते हैं। अगर आपने बार बार, सपोज आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों का इंटरव्यू देख रहे हैं जो 4 बार प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं पर आगे नहीं गए, ठीक है। आप ऐसे लोगों का के दोस्त हैं, ऐसे लोगों की कंपनी में बैठे हुए हैं जो फेलियर ही हैं, जो बार बार फेल होते रहते हैं, ठीक है। तो जैसा आपका एनवायरनमेंट रहेगा उस तरह से आप आसानी से अफ्लिक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले यू शुड चेंज योर एनवायरनमेंट। नेसेसरी नहीं कि आप अपना प्लेस ही चेंज करें, आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करें, जहां आप रहते हैं उस कमरे को चेंज करें, वहां से शुरुआत करें, फिर आप कोशिश करें कि आप अपना एनवायरनमेंट भी चेंज करें, ठीक है। तो ऐसे लोग काफी ज्यादा अपने माइंड के दम पे, लॉजिकल विजडम के दम पे आगे बढ़ना होता है, समझना होता है कि मैं यहाँ पर संसार में फंसा हुआ हूँ, ये एक माया जाल है, मेरे जो एक्शंस हैं उनके पीछे कोई पैटर्न है, मैंने कुछ ऐसे कर्म किए थे। ये लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। लोग, नॉर्मल लोग जिंदगी जीते जाते हैं, पर ये लोग ऑब्जर्व करते हैं कि देखो मैंने वहां अच्छा कर्म किया था, उसका फल मुझे ऐसे मिल रहा है, मैंने उधर शायद कुछ बुरा किया था, शायद उसका फल मुझे ऐसा मिल रहा है, ठीक है। ये लोग ऑब्जर्व करते हैं कि देखो भगवान की कृपा अगर वहां नहीं होती तो फिर ऐसा नहीं होता, ठीक है, या फिर ऐसा हुआ तभी ऐसा हुआ, ठीक है। दे ट्राई टू फाइंड रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, ठीक है, एंड दैट्स हाउ दे कम टू अ कंक्लूजन कि हाँ मैं सच में लगता है कि कहीं फंसा हुआ हूं समवेयर, जो कि रियल नहीं है, समथिंग दैट इज, जिसके बियॉन्ड भी कुछ बेहतर रियलिटी है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि वीनस क्यों, मरकरी के बाद वीनस क्यों। आपने माइंड को कंट्रोल किया, माइंड इमोशंस को समझ लिया या इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल पा लिया, एनर्जी को थोड़ा काम कर लिया, लॉजिकल आपने विजडम समझ ली कि हाँ ठीक है, लॉजिकली मैं कहीं फंसा हुआ हूं। नाउ वीनस, लव इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। लव क्या है? देने का नाम है। लव ये सिखाता है कि आपको देना है। अगर आप संसार में अभी भी वीनस का लेसन नहीं लर्न करोगे तो आप मरकरी तक फंसे रह जाओगे। क्यों? क्योंकि आप अभी भी जो चीजें ना वो सेल्फ से रिलेटेड सोच रहे हो। आपने ये सोचा कि मैं फंसा हुआ हूं, मुझे मेरी एनर्जी कंट्रोल करनी है, मुझे मेरा माइंड कंट्रोल करना है। पर वीनस वीनस ये सिखाता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ खुद को प्यार नहीं करना, आपको दूसरों को प्यार करना है, आपको दुनिया को प्यार बांटना है, ठीक है। इससे आपके अंदर परमार्थ की भावना जगती है, और जब परमार्थ की भावना जगती है तो आप सेल्फ से परे जाते हैं। और लिबरेशन का बेसिक जो एसेंस है वो यही है कि सेल्फ से परे कैसे जाएं, ठीक है, सेल्फ से दूर कैसे जाएं। तो वीनस उसमें एक काफी ज्यादा अहम रोल प्ले करता है। और अगर आपका वीनस आत्मकारक है तो आपको ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपका क्या कर्म है इस लाइफ में। देखिए, आपको ये समझना है कि ट्रू लव क्या है, असली लव क्या है, ये समझना है आपको। यही गोल है आपका इस लाइफ में। और इसीलिए ऐसे लोगों को लाइफ में बीट्रेयल फेस करना पड़ता है प्यार में।
बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर आपका वीनस आत्मकारक है तो ऐसे लोगों को अपना एक ना एक खोया प्यार ज़रूर होता है इनका, ऐसा खोया प्यार जो इनके लाइफ टाइम याद रहता है इनको, ठीक है। सच में फॉल इन लव होते हैं, फिर उसके बाद इनको याद रहता है, काइंड ऑफ थिंग, इस तरह से चीज़ें होती हैं, ठीक है। यानी कि एक सीरियस रिलेशनशिप टाइप ऑफ चीज़ें आती हैं। सेक्रीफाइस सीखना होता है, क्योंकि प्यार सेक्रीफाइस का नाम है, बलिदान का नाम है। गोपियों ने क्या किया? कृष्ण का बलिदान, फिर भी जीवन भर प्यार किया उनको। गोपी प्रेम ही शुक्र प्रेम है, गोपी प्रेम ही शुक्र आत्मकारक सिखा रहा है, ठीक है। अगर आप गोपी प्रेम को समझ गए, आप समझ गए कि वीनस आत्मकारक क्या कहना चाह रहा है। तो वीनस स्पीच को भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, तो ऐसे लोग काफी ज्यादा प्यारा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, और बुरी चीजों को भी अच्छी तरह से प्रेजेंट करके बोलने का आर्ट रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो शुक्राचार्य है, शुक्राचार्य किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? राक्षसों का। और राक्षसों की जो बातें हैं ज्यादातर निगेटिव ही होती हैं, पर वो किसके सामने बोलते हैं? महादेव के सामने आकर कह रहे हैं, देवताओं के सामने आके कर रहे हैं, डिप्लोमेसी भी कर रहे हैं। तो उनको वो जो निचले स्तर की बातें हैं, उनको वो इस तरह से प्रेजेंट करना है कि वो निचले स्तर की ना लगे, समझ रहे हैं? तो शुक्राचार्य को ये करना है। शुक्राचार्य राक्षसों के लेवल पे नहीं जा सकते, वो वहां पर इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए, जो कि मैं आगे भी बताऊंगा किस तरह से वीनस इक्वालिटी देखता है। जो वीनस आत्मकारक है, ये लोग चाहते हैं कि समाज में इक्वालिटी रहे। ये लोग मेल फीमेल इक्वालिटी पे काफी ज्यादा, इवन किसी भी, नॉट जस्ट मेल फीमेल, इवन जो ट्रांसजेंडर है, इवन जो अदर लोग हैं, जितने भी लोग हैं या जीव है, उनके प्रति कंपैशन होगा मोस्टली इनके अंदर। एनिमल्स के प्रति भी कंपैशन देखने को मिलता है काफी ज्यादा, ठीक है, क्योंकि ये उनको भी हक देना चाहते हैं कि आपको भी जीने का हक है। अगर मैं भी इस अर्थ पे एक बींग हूं, आप भी एक बींग है, आपको भी जीने का हक है। इक्वालिटी के बहुत बड़े समर्थक होते हैं ये लोग। फॉर एग्जाम्पल ऐसी लड़की, जैसे मान लीजिए वीनस आत्मकारक है और लड़की है, कोई ट्रेडिशनल फैमिली में पैदा हुई है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल फैमिली में जहां मान लीजिए सूट सलवार या बदन को पूरा ढक के रखना, इस तरह की प्रथा है, तो ऐसी जो लड़की होगी वो टी शर्ट में घूमेगी, वो लोअर में घूमेगी, वो थोड़े से शॉर्ट कपड़े पहनेगी, कोशिश करेगी, ठीक है। यानी कि अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा इक्वल बिहेवियर लेने की कोशिश करेगी एज कंपेयर टू मेल्स। क्यों? क्योंकि वो देख रही है कि मेल्स कच्छे में घूम रहे हैं घर में, उनको तो कोई नहीं रोक रहा, और मेरे को बता रहे हो कि आप ऊपर से नीचे तक ढक लो, क्यों भाई? तो ये क्वेश्चन रेज करेंगे ये लोग, ठीक है। यानी कि देवता तो आप अमृत चख रहे हैं, और शुक्राचार्य कह रहे हैं राक्षसों का क्या दोष, उनको आप उनके हक से दूर रख रहे हो। तो ये इसलिए वीनस जो है इक्वालिटी के रिप्रेजेंटेटर हैं। वो कभी भी ये नहीं कहते कि किसी को आप नीचे रखो या ऊपर रखो, ये कहते सबको आप इक्वल मौका दो एंड लेट देम फ्लरिश। तो ऐसे लोगों के अंदर आई ऑफ ब्यूटी होती है। यहां पर आता है डोलोरेस अबरनाथी का एक बहुत प्यारा सा कोट, देयर इज अगलीनेस इन दिस वर्ल्ड बट आई चूज टू सी द ब्यूटी। ऐसे लोग, क्या होता है ना कि इन लोगों के साथ बुरा काफी होता है, ठीक है, निगेटिव काफी होता है, पर फिर भी ये लोग अच्छाई देखने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी ये प्यार देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लोगों के लाइफ में मान लीजिए 2-3 ब्रेकअप्स हो गए, ठीक है, पर फिर भी ये लोग दूसरों को प्यार देने की ही कोशिश करेंगे, किसी अपने छोटे को प्यार दे देंगे, ठीक है। यानी कि इनके पास देने को सिर्फ प्यार है। हाँ, अगर आपका वीनस अच्छी स्थिति में है, अगर वीनस निगेटिव स्थिति में, बहुत ज्यादा गिरी हुई स्थिति में, तो आप ओनली लव सीकर बन जाएंगे, ठीक है। आप सिर्फ लेना जानते हैं, आप देना नहीं जानते, और यही आपको सीखना है कि कैसे आपको देना है, लेना नहीं है, ठीक है। आप यहाँ देने के लिए ही आए हैं, सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए ही आए हैं, ठीक है। प्रेम देने का नाम है, प्रेम समझने का नाम है दूसरे को, ठीक है। वीनस आत्मकारक लोग, ऐसे लोग टीचर्स भी बनते हैं, गाइड भी बनते हैं, कंसल्टेंट भी बनते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य खुद एक आचार्य हैं, ठीक है, गाइड है, कंसल्टेंट है असुरों के, ठीक है। जिस तरह से बृहस्पति हैं, इसीलिए वीनस और जुपिटर दोनों आत्मकारक के लोग टीचिंग लाइन में जाते हैं, मरकरी भी जाते हैं, क्योंकि मरकरी एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। टीचिंग, कंसल्टेशन, गाइड, इनसे रिलेटेड ये लोग काफी आगे जा सकते हैं, ब्यूटी में जा सकते हैं, ब्यूटी से रिलेटेड करियर में आप जा सकते हैं, ठीक है। सो आर्ट से रिलेटेड जा सकते हैं, यूट्यूब से रिलेटेड, क्योंकि वो भी एक आर्ट है, ठीक है। क्रिएशन एक आर्ट है, आप यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, वो एक क्रिएट कर रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएटर वो भी एक आर्ट है, पर मतलब ढंग का कुछ क्रिएशन, ठीक है, नॉट लाइक जस्ट आपने नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड कर दी, ऐसे नहीं, ठीक है। बट क्रिएटर होते हैं ऐसे लोग, ठीक है, दे हैव आई ऑफ ब्यूटी। इन लोगों के अंदर एक कला होती है। ये जब भी कोई मूवी देखते हैं, जब भी कोई शो देखते हैं, तो ये डायरेक्टोरियल आई से देखते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टर्स की आई में घुस जाते हैं, कैरेक्टर में घुस जाते हैं, ये उसके अंदर जाकर, ये बेसिकली लोग कहानी देखेंगे, पर ये लोग कैरेक्टर को जीते हैं। ये लोग कैरेक्टर की नजरों से देखते हैं कि उसने कैसे किया होगा ये, एंड कैरेक्टर कैसा फील कर रहा है, ये कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस को रीड करते हैं, ये कि हाउ गुड आर्टिस्ट ही इज,
तो बेसिकली कहीं ना कहीं किस नॉर्मल लाइफ में भी उसकी आंखें कितनी अच्छी हैं, उसकी स्माइल कितनी प्यारी है, उसके बाल कितने अच्छे हैं, ठीक है, ये पर्सन कितना अच्छा है, दे हैव एन आई ऑफ ब्यूटी। ठीक है, ये खराब से खराब चीजों में भी कुछ ब्यूटी निकालने की काबिलियत रखते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई देयर इज अगलीनेस इन दिस वर्ल्ड बट आई चूज टू सी द ब्यूटी। सो पब्लिक, यस, पब्लिक से जुड़े हुए हैं। वीनस सेवंथ जो काल पुरुष कुंडली में 7वें भाव की जो राशि है, तुला राशि, वो पब्लिक की राशि है। ठीक है, तो वीनस काफी ज्यादा पब्लिक से रिलेटेड होते हैं। ऐसे लोग ऑनलाइन कंसल्टेंट बन सकते हैं, ऐसे लोग इवन टीचर्स भी बन सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को मासेस को एजुकेट करना होता है, मासेस को गाइड करना होता है। ठीक है, ऐसे लोग लाइफ टाइम 1 से 2 से ज़्यादा लोगों को देते हैं, यानी कि आप मान लीजिए कि 10-15 लोगों से ज़्यादा इनके लाइफ में कंस्टेंटली ऐसे लोग होते हैं जिनको ये दे रहे हैं कुछ ना कुछ। तो ऐसे लोग ऑफिस में भी पोजीशंस पे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में हैं, तो आप किसी ग्रुप के हेड हैं, ठीक है, जिसमें आपको 15-20 लोगों को मैनेज करना है, गाइड करना है, कंसल्ट करना है। तो इस तरह की पोजीशंस आपके लिए फिक्स्ड है लाइफ में। ठीक है, सो फीमेल से रिलेटेड काफी कर्मा होते हैं इनके लाइफ में। फीमेल्स को काफी ज्यादा फेवर करना पड़ता है, इनको फीमेल्स की हेल्प करनी पड़ती है। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल्स हो, आपको फीमेल से रिलेटेड काफी ज्यादा हेल्प करनी होती है। अगर, नोट दिस पॉइंट, अगर आपका वीनस मून से एक्सचेंज में है या मून से कनेक्टेड है किसी भी तरीके से, और जितना ज्यादा कनेक्टेड है, एंड स्पेशली अगर वो वाटर साइन में है, देन ये फीमेल्स की तरफ फीमेल को अट्रैक्शन भी दे सकता है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा ऑन द मार्स फॉर मेल्स। सो बहरहाल, अगर आपको ये सब चीज़ें डीप में समझनी है तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स का आपको जो बार बार हाईलाइट है वो हो ही रहा होगा, तो आप कोर्स में ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। ये मैंने बस एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताई। वेल, टीचिंग्स मैंने आपको बताया, कंसल्टेशन बता दिया, इक्वालिटी बता दी, गाइडेंस भी बता दिया आपको किस तरह से गाइड करना पड़ता है, लीड करना पड़ता है उसी तरह से जिस तरह से शुक्राचार्य करते हैं। और संजीवनी, यस, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये वीनस आत्मकारक वाले लोगों के लिए। ऐसे लोग संजीवनी बनते हैं, ऐसे लोग लोगों को हील करते हैं, ठीक है, ठीक करते हैं। क्यों कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आ जाए? घर की जो लक्ष्मी है वो घर को बनाने और बिगाड़ने दोनों की काबिलियत रखती है। क्यों? वीनस आत्मकारक, स्त्री वीनस का रूप है, शुक्र का रूप है, स्त्री संजीवनी है। स्त्री चाहे तो घर को हील कर सकती है, स्त्री चाहे तो घर को बर्बाद कर सकती है। पर यहां मैं कंडीशन पुट कर रहा हूं कि घर वाले भी अच्छे होने चाहिए। घर वाले खुद ही बेकार है, घटिया है, उसकी इज्जत करना नहीं जानते हैं, तो दे डिजर्व टू, राइट। बट मैं नॉर्मल सेंस में बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि स्त्री को संजीवनी का रूप दिया गया है, वो हील कर सकती है। आपने देखा होगा कि स्त्रियां आते ही पति के नॉनसेंस खर्चों पे कंट्रोल करना शुरू कर देती हैं, पति को कई बार गलत रास्तों पे भटकने से बचाती हैं, संजीवनी की तरह काम करती हैं। पति वहीं उल्टा क्या करता है? मार्स वाला रोल प्ले करता है, कंट्रोल करता है, सेफ्टी की तरह काम करता है। ठीक है, पत्नी को प्रोटेक्ट करना, कंट्रोल करने की कोशिश करना, इस तरह की चीजें वो करने की कोशिश करता है। ठीक है, हाउएवर अगेन ट्राई टू बी वीनस, रिस्पेक्ट इक्वालिटी। ओके, सो लीडिंग करना एंड संजीवनी, अगेन ऐसे लोगों को हीलिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, मेडिसिन लाइन में, डॉक्टर लाइन में करियर इनका हो सकता है। इवन मान लीजिए आप डॉक्टर लाइन में नहीं है, फिर भी आपको मेडिसिन की नॉलेज होगी। ठीक है, आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कौन सी दवाई कब लेनी है, कौन सी दवाई किसको कब देनी चाहिए। ठीक है, आपसे लोग पूछेंगे कि भाई कौन सा दवाई मैं लूं, या आप बता पाएंगे किसी को कि ये दवाई ले लो फटाफट जाके। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये थोड़ी बहुत काबिलियत जरूर होगी, चाहे प्रोमिनेंटली हो या ना हो, हील करने की काबिलियत। ठीक है, और अगर आप कंसल्टेंट गाइड है तो आपका तो और भी बड़ा रोल हो जाता है हील करना। ठीक है, बट स्टिल संजीवनी का लिटरल मतलब मेडिसिन ही है। मेडिसिन, ऐसे लोग अपनी कला से लोगों को, बीमार लोगों को ठीक करना जानते हैं। ठीक है, और वीनस हमें क्या सिखाता है? प्रेम योग, प्रेम योग, समर्पण, गोपी गोपी प्रेम। आप समझ लीजिए, आप समझ जाएंगे कि वीनस हमें क्या समझाता है। ठीक है, तो दिस वॉज इट फॉर वीनस, और बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर कवर नहीं हो सकती हैं। ठीक है, और ये वीडियो ऐसे ही लंबा बनने वाला है, और भी लंबा बन जाता, तो इसलिए अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है, इसके डिटेल्स आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं सन पे। अगर सन आत्मकारक आपका है तो आप ये समझिए कि सोल जर्नी में आपको अभी सन को मास्टर करना बहुत जरूरी है, ईगो को मास्टर करना बहुत जरूरी है। आप ईगो टर्म पे कहीं ना कहीं फेल कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या फेस करते हैं जो सन आत्मकारक वाले लोग हैं, वो अपनी लाइफ में क्या फेस करते हैं, सबसे ज्यादा किस तरह की कर्मा से रिलेटेड फेस करते हैं। ऐसे लोगों को नोइंग ट्रू सेल्फ, यानी कि अपने सेल्फ रियलाइजेशन पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद के अंदर झांक के देखना,
खुद को समझना, खुद की गलतियों को जानना। ईगो चैलेंजेस ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत बार आता है जब इनकी ईगो हर्ट होती है, ठीक है, इनका ईगो ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है लिटरली। क्यों? क्योंकि ये खुद से, सेल्फ से दूर कर सके खुद को, आई से, मैं से दूर कर सके खुद को, ठीक है। ये लोग आई और मैं में बहुत ज्यादा फंसे हुए होते हैं, इसलिए इनको बार बार उसी से रिलेटेड चैलेंजेस दिए जाते हैं, उसी से रिलेटेड कर्मा दिए जाते हैं और इनका बार बार ईगो तोड़ा जाता है, सो दैट दे कैन रियलाइज दैट आई एम नथिंग, दिस इज नॉट मी। जो भी मैं कर रहा हूं ये मेरा कर्म है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, और ये जो भी है यूनिवर्स की डिजायर है, प्रभु की कृपा है, और मैं तो बस एक, आई एम जस्ट अ लिटिल पार्ट ऑफ इट। सो सेल्फ को हम्बल करना इसका काम है, सन का काम है, ठीक है। अगर आप ईगो बढ़ा रहे हैं, अगर आपकी ईगो बहुत हाई है, आपको ये लर्न करना है, ठीक है। लीडरशिप, सन किंग है, लीडरशिप, लीड करना डेफिनेटली इनका काम है। ऐसे लोग लीडरशिप पोजीशंस पे होते हैं कंपनीज में, जहां भी जॉब करते हैं, ऐसे लोगों का मोस्ट ऑफ द टाइम यही चांस रहता है कि ये कहीं ना कहीं लीडरशिप पोजीशन पे इनको जॉब मिले या काम करें। बिजनेस भी कर सकते हैं ऐसे लोग, बट बिजनेस करने के बहुत कम चांसेस होते हैं। ऐसा बिजनेस ये कर सकते हैं जहां पर इनका पब्लिक कनेक्शन बहुत कम हो। इन्होंने बिजनेस सेटअप कर दिया, अब बस जो इनके अंडर वर्कर्स हैं उनको संभालना है सब, ये बस वो पर्टिकुलर वर्कर्स को देखेंगे या मैनेजर से बात करेंगे, ये खुद मैनेज नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा पब्लिक से कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पब्लिक से, जब भी ये पब्लिक में आते हैं, भीड़ में आते हैं, ये अपने आप को लो समझने लग जाते हैं, मतलब सेल्फ डाउट होने लग जाता है इनको, इनका ईगो बहुत ज़्यादा हम्बल हो जाता है, ये कॉन्फिडेंट फील नहीं करते पब्लिक में, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आती है इनके लाइफ में। सन आत्मकारक वाले लोगों की लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी आती हैं, फादर से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। कई बार ऐसे लोगों को फादर का लिया हुआ लोन चुकाना पड़ता है, या फादर के लिए सेल्फ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है, या फैमिली के लिए सेल्फ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दूसरों का बोझ अपने सर पे उठाना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लाइफ में थोड़ा इससे रिलेटेड कर्मा होता है। सन की लाइफ में फादर रिलेटेड कर्मा, मून की लाइफ में मदर रिलेटेड कर्मा होता है, ठीक है। वाइफ कर्म, वाइफ से रिलेटेड कर्मा भी होता है। वीनस के लाइफ में भी वाइफ से रिलेटेड कर्मा होता है, ठीक है। सन की लाइफ में वाइफ से रिलेटेड कर्मा होते हैं, बट इतने प्रोमिनेंट नहीं होते जितने वीनस में होते हैं, ठीक है। सो रिस्पेक्टेड एंसेस्टर्स, वेल ऐसे लोग काफी ज्यादा प्राउड होते हैं अपने एंसेस्टर्स को लेकर, अपने लीनिएज को लेकर। ऐसे लोगों के ऊपर इवन दायित्व भी होता है, जो एंसेस्टर्स होते हैं वो इनकी तरफ देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी घर में अच्छे से श्राद्ध नहीं हो पाया, किसी पितृ तर्पण नहीं हो पाया, तो एंसेस्टर्स इनके सपने में आएंगे, एंसेस्टर इनको बार बार परेशान करेंगे, चैलेंज करेंगे कि आप हमारी तरफ देखो, आप हमारे जो तर्पण है वो अच्छे से कर दो, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। हाई पोस्ट, लाइफ में हाई पोस्ट की तरफ इनका कहीं ना कहीं करियर रहता है। सेल्फ रिस्पेक्ट इनको बहुत ज्यादा प्यारी होती है, बहुत ही ज्यादा प्यारी होती है, बट कहीं ना कहीं अगेन इनका सेल्फ रिस्पेक्ट चैलेंज होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट आपको अपने आप मिलेगी जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट की डिजायर छोड़ देंगे, ठीक है, जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट की भूख छोड़ देंगे जो आपके अंदर है, यही तो आपको जीतना है, ठीक है। पेन फ्रॉम कॉमनर्स, ऐसे लोगों को कॉमन, आम आदमी से पेन मिलता है, बिल्कुल मिलता है, इसीलिए ये लोग आम आदमी में ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते। ऐसे लोग जब जाएंगे ना कहीं ऐसे लोगों का झगड़ा आम दुकानदार से हो जाएगा, या कोई छोटे लेवल का आदमी इनको ज्यादा उससे झगड़ा हो जाए। बड़े लोगों से बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत अच्छे से इनका रिश्ता रहेगा, बट आम लोगों से इनका झगड़ा हो जाता है, ठीक है, ह्यूमिलिएट हो जाते हैं आम लोगों से, ठीक है। विजनरी होते हैं, ठीक है, दूर तक सोचते हैं, विजनरी होते हैं, बट नॉट एज विजनरी एज जुपिटर, बट यस विजन होता है इनके अंदर। क्यों? क्योंकि सूर्य है, किरणें, सूर्य का काम ही होता है रोशन करना, ठीक है, जितना काफी दूर तक रोशनी जाती है सूर्य की, ठीक है, पर ये दूसरों को रोशन करते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। सूर्य दूसरों को रोशन करता है, इसलिए इनकी जो एग्जिस्टेंस है, ये इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपके ऊपर होती है तो दूसरों की लाइफ आप कंफर्टेबल करते हो। एक फादर को देखो आप, फादर, इसीलिए सन को फादर का कारक माना गया है। क्यों? क्योंकि फादर क्या करता है, खुद के ऊपर सारा बोझा लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, दिन रात काम करता है, और बच्चों की, बीवी की जिंदगी रोशन करता है, माँ बाप की जो भी है उसके आसपास रोशन करता है, उनको खिला पिला रहा है, उनके लिए चीजें ला रहा है, उनकी जिंदगी अच्छी कर रहा है। खुद की जिंदगी कैसी है उसको शायद सोचने का भी समय नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं फादर, इसीलिए सन को फादर से कंपेयर किया है, फादर का कारक सन को माना जाता है, ठीक है। इवन इफ यू आर अ फीमेल, देन ऑल्सो यू हैव टू हैव दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर लाइफ, ठीक है। आपको हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या ससुराल में रिस्पॉन्सिबिलिटी, या इवन घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं ना कहीं मेजरली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो आपको उठानी पड़ेगी, ठीक है। सो
विजनरी, फार साइटेड, जैसा कि मैंने बताया फार साइटेड इसलिए क्योंकि दूर तक रोशनी जाती है, दूर तक रोशनी जाती है, तो दूर तक भी कोई प्लैनेट है ना उसको रोशन करेगा। टॉर्च आप मारो ना दूर तक तो आपको दिखता है कि वहां पर क्या है, ठीक है। इसलिए सन आत्मकारक वाले लोग वो चीजें भी देख लेते हैं। ईगल्स आई, ईगल्स आई, अब फॉर एग्जाम्पल सन, राम जी कहाँ से हैं? राम जी सूर्यवंशी हैं, ठीक है। राम जी ने कृष्ण किंदा में बैठे बैठे सीता जी का पता लगा लिया। तो फार साइटेडनेस ना, दूर तक उनके लिए, चाहे वो खुद से देखे देखे या ना देखे, पर कैसे भी हो उन्होंने पता लगा लिया। सूर्य क्या करता है? दूर के प्लेनेट को भी रोशन करके दिखा देता है कि हाँ ये रहा प्लेनेट, वो देख लेता है, ठीक है। सो इसीलिए ऐसे लोगों में फार साइटेडनेस होती है। एंड नेम फेम इनका काफी ज्यादा होता है। राम जी को आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा नेम फेम है। सूर्य को देख लीजिए, सूर्य खुद में ब्राइटन है तो सोलर सिस्टम का किंग है। तो ऐसे लोगों की इवन डिजायर भी होती है कि अगर मैं भीड़ में रहूं या मैं लोगों के आसपास रहूं तो लोग मुझे इज्जत दें, लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें। अगर ये इग्नोर्ड फील करते हैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एंगर आ जाता है इनके अंदर, ठीक है। तो इसलिए इनके अंदर डिजायर भी होती है नेम फेम की, प्लस साथ के साथ अगर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो नेम फेम नेचुरली मिलता है। पर यही आपको समझना है कि मुझे नेम फेम की लालसा नहीं करनी, नेम फेम का भूख नहीं करना है, ठीक है। जो मिल रहा है लेट इट बी, कर्म को समझिए और अपने आप को बहुत ज्यादा डिजायरफुल ना बनाइए, ठीक है। एक्सप्लोरिंग अननोन, देखो अब एक बात समझिए, जब आपकी रोशनी है, ठीक है, सूर्य की रोशनी है, जब वो पड़ेगी, दूर तलक पड़ेगी, अंधेरे को उजाला करेगी, तो आप क्या करेंगे? एक्सप्लोर करेंगे। अननोन एरिया को आप देख रहे हैं ना कि वहां पर क्या है, वहां पर क्या है, तो ऐसे लोग एक्सप्लोर करते हैं, अननोन डायमेंशंस में जाकर एक्सप्लोर करते हैं। राम जी ने क्या किया? अयोध्या से निकल के पूरे भारत का भ्रमण किया, एक्सप्लोर किया। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेटिव होते हैं, ठीक है, और अपने लाइफ में बहुत ज्यादा बड़ा एक्सपोजर होता है इनका, काफी जगह घूमते हैं, काफी चीजें देखते हैं, लर्न करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी लाइफ का थीम है, आपको आगे करना होगा, करना भी चाहिए, ठीक है। हाई मोरल वैल्यूज, यस, इनकी मोरल वैल्यूज हाई होती हैं। सेल्फ की अगर अफ्लिक्टेड है तो मोरल वैल्यू लो भी हो सकती है आपकी, ठीक है, डाउन भी हो सकती है, बट जनरली मोरल वैल्यूज इनकी हाई होती है। सेल्फ को लेकर काफी ज्यादा ये हाई होते हैं कि मैंने अगर कह दिया तो कह दिया, मैंने जो कह दिया वो होगा, होकर रहेगा, ठीक है। काइंड ऑफ प्राण जाए पर वचन न जाए थिंग, ठीक है। यानी कि अब सूर्य को देखिए, सूर्य एक जगह टिका हुआ है, ठीक है, सूर्य नहीं डिग रहा है, सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, सारे प्लैनेट्स मोमेंट्री हैं, वो चेंज हो रहे हैं, पर सूर्य एक जगह टिका है। यानी कि एक दृढ़ विश्वास, एक दृढ़ संकल्प वो दिखाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। वो सूर्य के बेसिक प्रिंसिपल्स को दिखा रहा है, ठीक है। उसी तरह से इनके अंदर वो रिजिडिटी किसी ना किसी चीज को लेकर जरूर होगी, ठीक है। सो बूस्टिंग अदर्स मोरल, क्योंकि मोरल से रिलेटेड है, ये दूसरों का मोरल भी बूस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सूर्य प्रतिदिन सुबह जब उठते हैं तो लोगों का मोरल बूस्ट करते हैं कि चलो सुबह हो गई, अब उठ के काम करना है, ठीक है, उठ के काम करना है और सुबह हो गई, अब सोना नहीं है। तो क्यों? ये पूरे संसार का मोरल बूस्ट कर रहे हैं सूर्य। उसी तरह से जिनका सूर्य आत्मकारक होता है, ये लोग सोए हुए लोगों को जगाते हैं, ये लोग दूसरे के लाइफ में रोशनी भरने का काम करते हैं। अगर नहीं भर रहे हैं तो आगे भरना पड़ेगा, ठीक है, और ये करना पड़ेगा, ये कर्म है आपका, ठीक है। राम जी ने क्या किया? पूरा अयोध्या छोड़ते ही राम जी को क्या देख रहे हैं लोग? राम राज्य के हिसाब से, आशा की उम्मीद के हिसाब से देख रहे हैं। जो जनता है वो देख रही है कि ये राजा बनेंगे तो हमारी जिंदगी को रोशन करेंगे, हमारा जो मोराल है वो राजा राम से बूस्ट होगा, ठीक है। सुग्रीव को दोस्त बनाया, सुग्रीव को मित्र बनाया, उनका मोराल बूस्ट कर दिया, उनको किष्किंधा का राजा बना दिया। विभीषण को दोस्त बनाया, उनका मोराल बूस्ट कर दिया, उनको लंका का राजा बना दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लोग जिनसे भी मिलते हैं, जिनको दोस्त बनाते हैं, उनका मोराल बूस्ट करते हैं। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, अगर आपके साथ उल्टा हो रहा है कि आपके दोस्त का मोराल डाउन हो जाता है आपसे मिलने के बाद, या फिर आपके दोस्त डाउन फील करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव साइड ऑफ सन को जी रहे हैं, आप इगोइस्टिक सन को जी रहे हैं। आपको इसको कम करना है। एल्डर और नंबर वन, ऐसे लोग देखो या तो नंबर वन होते हैं, घर में बड़े होते हैं, या फिर ऐसे लोग छोटे होकर भी एल्डर बड़े वाली जिम्मेवारी निभाते हैं, ठीक है। तो जिम्मेवारी वाली बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली बात है। ऐसे लोग हमेशा हर कोशिश में पहला हक मेरा है, ठीक है, मुझे मिलना चाहिए, ऐसे लोग थोड़ा इनकी ये प्रवृत्ति रहती है और इसी तरह की निगेटिविटीज को इनको जीतना जरूरी है। मेकिंग मासेस हैप्पी एंड एनर्जाइज, तो ऐसे लोगों का काम है मासेस को हैप्पी करना, जो कि मैंने पहले भी बताया कि मासेस को हैप्पी, जो जनता है वो किससे? राजा राम से खुश हो रही है, राम से हैप्पी हो रही है, ठीक है। राम के आने से वो एनर्जाइज हो जाती है, राम के जाने से वो डिमोटिवेट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे लोग मासेस को, जब भी ये मासेस में आएंगे, लीडरशिप रोल में आएंगे, तो ये लोग पब्लिक को काफी ज्यादा एनर्जाइज कर देंगे,
ठीक है, काफी ज्यादा हैप्पी कर देंगे। तो इस तरह की चीजें होती। इवन ऐसे लोग अगर आप कंपनी में हैं, लीडरशिप पोजीशन पे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके सबऑर्डिनेट्स आपसे काफी ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। अगर नहीं रहते हैं तो ध्यान रखिए, आप इगोइस्टिक सन है। ठीक है, आप इगोइस्टिक सन को आपको इंप्रूव करना है, ठीक करना है। ठीक है, सो क्योंकि सन इज द ग्रेट पावर एंड सो ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू प्ले वन लास्ट रोल to play myself. However, it's not the last role in Atmakarak scenario, but you have to play myself. You have to realize the basic essence of Sun Atmakarak is to realize the self. सेल्फ को रियलाइज करो, एसेंस को रियलाइज करो। ओके, सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि ये आत्मा और शरीर अलग है। मैं आत्मा हूं, शरीर का हित अलग है, आत्मा का हित अलग है। ये चीज आपको रियलाइज करना है और आत्मा के हित पे काम करना है। ठीक है, दैट इज द लेसन ऑफ सन। देन उसके बाद बचे जुपिटर। जुपिटर आत्मकारक। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपको लाइफ में बड़ा बनना सीखना पड़ेगा, फॉरगिव करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, ज्ञानी कभी दुखी नहीं होते, गीता में लिखा है। ठीक है, ज्ञानी कभी दुखी नहीं होते। क्यों क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि ये लोग ये जान जाते हैं कि जो भी परिस्थितियां इनके आसपास हो रही हैं वो किसी न किसी कारण की वजह से हो रही हैं। ये उस कारण को समझते हैं। ये ज्ञानी है, इसलिए उस कारण को पहले से समझते हैं कि हाँ, ऐसा इस कारण की वजह से हुआ है, तो क्या दुखी होना इसमें, ये तो होना ही था। जो पहले से निर्धारित है उसके प्रति दुखी क्यों होना? तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को फॉरगिवनेस सीखना पड़ता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल गुरु की ही कथा में है। जैसा कि मैंने आपको चंद्रमा आत्मकारक में बताया था, चंद्रमा जो रिलेशन है वो गुरु की पत्नी तारा के साथ बनता है, जिससे मरकरी का जन्म होता है। लेकिन फिर भी गुरु ने तारा को वापसी एक्सेप्ट कर लिया और तारा को भी क्षमा कर दिया। क्यों ये सब क्यों हुआ था? क्यों? गुरु काफी ज्यादा बिजी रहते थे अपने काम में और तारा को समय नहीं देते थे। तो करीब एक साल हो जाता था और तारा को समय नहीं देते थे, तो इसलिए चंद्रमा को मौका मिला और उन्होंने तारा को सिड्यूस करके कहीं ना कहीं उनसे मरकरी का जन्म हुआ। तो इससे कहीं ना कहीं मरकरी के ऊपर एक कलंक लगा कि एक इलेजिटिमेट चाइल्ड होने का, जिसमें गलती जुपिटर और मून दोनों की थी, इसलिए वो दोनों को हेट करते हैं। ठीक है, ये कहानियां होती हैं जो आपको कारक समझाने के लिए होती हैं। ठीक है, कि आप कारक समझो। मरकरी जो है मून के साथ और जुपिटर के साथ अच्छा काम नहीं करेगा। ठीक है, जुपिटर फॉरगिवनेस का देवता है, उसने मून को भी फॉरगिव कर दिया, उसने तारा को भी फॉरगिव कर दिया इवन आफ्टर शी चीटेड ऑन हिम। ठीक है, ये गलती मान के कि मेरी गलती है, मैंने तुमको समय नहीं दिया। अगर समय नहीं दिया तो आपकी भी अपनी फिजिकल डिजायर्स हैं, आपसे गलती हो सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं जुपिटर ये समझ के उनको माफ कर देते हैं। और जुपिटर कभी भी मरकरी की तरफ निगेटिव नहीं होते, मरकरी जुपिटर की तरफ निगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि जुपिटर उनको अपने बच्चे की तरह ही एक तरह से मानते हैं। तो यही कारण है कि गुरु जो है फॉरगिवनेस के देवता बताए जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको फॉरगिव करना बहुत ज्यादा बड़ा आर्ट है। आपकी लाइफ में ऐसा इवेंट आ सकते हैं जहां पर हो सकता है कि आपका पति, आपकी पत्नी, आपका कोई सगा संबंधी आपको बहुत धोखा दे जाए। ठीक है, और आपके पास फिर वो धोखा देने के बाद वो वापस आए आपके पास, तो आपको उसे फॉरगिव करना पड़े। ठीक है, माफ करना पड़े। तो ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। नॉलेजफुल आपको बनना पड़ता है। ठीक है, काफी ऐसे लोग पढ़ाई से रिलेटेड काफी कर्म जुड़े होते हैं, बहुत पढ़ना पड़ता है इनको, लाइफ टाइम ऑलमोस्ट पढ़ना पड़ता है। 10-15 साल स्कूल के बाद तो इनको हो सकता है पढ़ना पड़े स्टिल। ठीक है, गाइड होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, इनकी अपनी फिलोसफी होती है, दुनिया को देखने का एक नजरिया होता है। ठीक है, हम्बल होते हैं, बिल्कुल हम्बल होते हैं, और काइंड होते हैं, लाइट हार्टेड होते हैं, काफी ज्यादा लाइट होते हैं हर्ट से, बहुत ज्यादा ऐसा ग्रीवियंस लेके नहीं चलते हैं मन में। ठीक है, होपफुल होते हैं, बिल्कुल होपफुल होते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि चीज़ें ठीक होंगी, ज़्यादा बेहतर होंगी लाइफ में। तो ऐसे लोगों की लाइफ में होपफुल होते हैं। गुरु क्या है? अगर आप खुद होपफुल नहीं है तो दूसरों को कैसे होपफुल बनाएंगे, गाइड कैसे करेंगे, कंसल्ट कैसे करेंगे? इसलिए आपको होपफुल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बीइंग एल्डर, ऐसे लोगों को बड़ा बनना पड़ता है, क्योंकि गुरु बड़ा का ही नाम है, गुरु बड़े हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को कई बार बहुत सारे लोग जो हैं इनसे छोटे लोग होते हैं, इवन कुछ जो बड़े लोग होंगे वो इनसे गाइड कंसल्टेशन लेने आएंगे कि आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर काफ़ी होती है। कई बार इनको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। क्यों? क्योंकि देवताओं के गुरु हैं, और देवता लोग एक ऑर्डर में चलते हैं, एक ऑर्डर में चलने वाले का गुरु है। तो इनके ऊपर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहती है कि मोरालिटी को, जो ट्रेडिशनैलिटी है उसको मेंटेन करने की कोशिश ये करते हैं। ठीक है, धर्म से जुड़ा हुआ इनका सारा जो एक लाइफ है, ये इनकी डेडिकेटेड रहती है ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, काइंड ऑफ ये इस तरह से रहता है ना कि मेरा अगर ये धर्म है तो मुझे ये करना है। ठीक है, मेरी ड्यूटी है। ये लोग, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो घूस लेते हैं, जो
बेईमानी करते हैं, ठीक है। तो धर्म पूर्वक चलना ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग, ठीक है। इवन रिलीजियस एक्टिविटी, स्पिरिचुअल ट्रुथ से रिलेटेड इनके कर्मा काफी ज्यादा जुड़े होते हैं। जो स्पिरिचुअल ट्रुथ है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में जो भक्ति है, जो भगवान है, वो किस तरह से मिलते हैं, ठीक है। क्या ये कर्म योग से मिलते हैं, क्या ये भक्ति योग से मिलते हैं, क्या ये ज्ञान योग से मिलते हैं, क्या ये तप योग से मिलते हैं, किससे मिलते हैं भगवान। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ट्रुथ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और इसमें भी इनका काफी ज्यादा एक इंटरेस्ट रहता है। देखते हैं आप फॉरेनर लोग, जो लोग बाहर के कंट्रीज में आते हैं, स्पिरिचुअल ट्रुथ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जुपिटर आत्मकारक राहु से इन्फ्लुएंस्ड होकर ऐसा करता है, ठीक है। डिवाइन लॉ, अब ऐसे लोग डिवाइन लॉ में काफी ज्यादा बिलीव करते हैं और उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैनेजमेंट इनकी लाइफ का एक काफी बड़ा हिस्सा होता है, इनको सीखना होता है। इनकी लाइफ में क्या होता है ना कि कई बार होता है टाइम की कमी हो जाती है, कई बार होता है कि कुछ स्केर्स ऑफ रिसोर्स हो जाते हैं। जब रिसोर्स स्केर्स हो जाते हैं ना, तो इनको फिर मैनेजमेंट सीखना होता है कि कैसे मैं इसमें विन कर सकता हूँ, कैसे मैं इसमें जीत सकता हूँ, कम संख्या में भी मैं कैसे ज्यादा विक्ट्री हासिल कर सकता हूँ। तो मैनेजमेंट सीखना पड़ता है इनको, ठीक है। मैनेजमेंट सीखना इनका बड़ा एक लाइफ का गोल होता है और इसलिए काफी बड़ा पार्ट ये लोग मिसमैनेजमेंट में भी बिताते हैं। इनके कर्मा काफी मिसमैनेजमेंट से भी जुड़े होते हैं, सो दैट दे कैन लर्न आउट ऑफ इट, ओके। तो दैट इज द थिंग। देन गिवर, जुपिटर इज गिवर ऑफ नॉलेज। कहते हैं ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो उसी तरह से जुपिटर देने से, यानी कि और देने से, आप जितना देंगे, ध्यान रखिए, आप फॉरगिवनेस जितना देंगे। अब फॉरगिव जुपिटर ने किया, नाम किसका हुआ, गुरु का हुआ। बदनाम कौन हुआ, चंद्रमा तारा बदनाम हुए, ठीक है। देने वाला बड़ा हुआ, ठीक है। गिवर हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा आपको देने वाला बनना है। आपको ये देखना है कि आपका जो पार्टनर है, आपका जो जिसके साथ भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको क्या चाहिए, ठीक है, उसकी खुशी किसमें है, उधर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एंड कहीं ना कहीं आपको हमेशा गिवर की तरह सोचना है, ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, सभी आत्मकारकों के लिए बोल रहा हूं, यू कैन नेवर बी अ गिवर, यू कैन नेवर बी अ गिवर ऑफ नॉलेज, यू कैन नेवर बी अ गिवर ऑफ मोटिवेशन, यू कैन नेवर बी अ गिवर ऑफ लव और लॉजिक और एनर्जी और पीस और मेंटल पीस, जो भी हमने अभी तक पीछे डिस्कस किया, अनटिल अनलेस यू मास्टर इट योर सेल्फ, ऑन योर सेल्फ। जब तक आप खुद को मास्टर नहीं कर लेंगे, खुद से वो चीज मास्टर नहीं कर लेंगे, आप वो दे नहीं सकते। जब जुपिटर गिवर बनता है, यानी कि आप पहले खुद को तो दो, खुद को विजडम दो, खुद को फॉरगिव करो अपने निगेटिविटीज के लिए और खुद को पॉजिटिव विजडम की तरफ लेके जाओ। जब आप खुद को उस तरफ लेके जाओगे तो आप अपने आप गिवर बन जाओगे, आपको फिर लेके ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। ज्ञान योग इज द योग ऑफ जुपिटर, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट जुपिटर। लेट्स मूव टू आवर लास्ट आत्मकारक, that is Saturn. Okay, Saturn teaches us to surrender, learn to surrender. शनि काफी ज्यादा एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, ठीक है। शनि काफी ज्यादा ओल्ड है, ठीक है। शनि काफी ज्यादा मेच्योर है। आपने देखा होगा कि मेच्योर लोग ज्यादातर सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। जो जवान लोग होते हैं वो फाइट करते हैं वो कहते हैं कि हाँ मैं सब बदल दूंगा, दुनिया बदल दूंगा। मेच्योर लोग क्या कहते हैं, अरे भाई थोड़ी ठंड रखो, हमने बहुत देखी है दुनिया, ठीक है। दुनिया तुम्हारे बदलने से नहीं बदलने वाली, दुनिया अपनी स्पीड से ही बदलेगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट सैटर्न कहीं ना कहीं सरेंडर दिखाता है और दिखाता है कि टू ग्रो वी ऑल नीड टू सफर। ये मार्स की तरह नहीं है कि मैं अभी जाके झंडा गाड़ दूंगा, ये दिखाता है कि हम सबको सफर करना पड़ेगा। जो जो फ्रीडम है, जो विजडम है, वो अपने टाइम पर मिलेगी, बस हमें उस सफरिंग से, उस चीज से गुजरना पड़ेगा। ये डॉलर्स का बहुत अच्छा एक डायलॉग है ये। अगर बाय द वे आप लोग सोच रहे हो कि मैं किसका फोटो मैं बार बार लगा रहा हूँ, तो ये वेस्ट वर्ल्ड एक सीरीज है जो कि आपको जियो हॉटस्टार पे मिल जाएगी, तो आप देखिएगा जरूर एक बार, बहुत अच्छी सीरीज है। आपको ये इंट्रीव करेगी रियलिटी के बारे में क्वेश्चन करने के लिए, रियलिटी क्या है, ठीक है, उसको क्वेश्चन कराएगी। तो बहुत अच्छी सीरीज है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा ये फैमिली फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। लर्न टू सरेंडर। नाउ डिटैचमेंट, सैटर्न का जो सबसे पहला सैटर्न आत्मकारक वाले लोगों के साथ जो सबसे बड़े जो चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, सबसे बड़े जो कर्मास आते हैं, वो डिटैचमेंट और अटैचमेंट से रिलेटेड होते हैं। ऐसे लोगों को काफी उन चीजों को खोना पड़ता है जिनसे ये अटैच होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्हें सिखाना है कि आपको डिटैचमेंट ही सीखना है, आप अटैच नहीं हो सकते। अब देखो सोल काफी कुछ सीख के आगे आ चुकी है, मैं उसी ऑर्डर में मैंने ये सारे चीजें बताई है जिस ऑर्डर में एक सोल इवॉल्व होती है। सोल इवॉल्व होकर लास्ट स्टेज तक आ चुकी है, ठीक है। अब आपको डिटैच होना है। अगर अब भी आप अटैचमेंट में जुड़े रहेंगे तो आप तो वापस उस साइकिल में घूम जाएंगे, लेकिन अब आपको डिटैच होना है, ठीक है। निष्काम कर्म, जो कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि अगर आपका शनि आत्मकारक है तो ऐसे लोग दूसरों के लिए अच्छा करेंगे, भला करेंगे, पर इनको उसका अच्छा नहीं मिलेगा।
उसका रिटर्न में इनको हो सकता है 4 गालियाँ मिले, हो सकता है इनको ये किसी के लिए अच्छा करें, पर इनको उसके बदले और भी नेगेटिविटी मिल जाए और ये फिर सोचे कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको सिखाया जा रहा है कि आपको निष्काम कर्म करना है। नेकी कर दरिया में डाल। आपके जो पास्ट लाइफ कर्मास थे वो आप फेस कर रहे हो, ठीक है? उसकी वजह से आपके साथ नेगेटिव हो रहा है, आपको पॉजिटिव कर्म करने हैं, वो भी उससे डिटैच होकर। आपको कर्म से डिटैच होना है और ऐसे लोगों को कृष्ण की गीता ज़रूर समझनी चाहिए। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू रीड गीता। जो सन आत्मकारक वाले हैं, सैटर्न आत्मकारक वाले हैं, ऐसे लोगों को तो ज़रूर गीता पढ़नी चाहिए क्योंकि इन लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ से डिटैचमेंट दोनों वहां से बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है, ठीक है? तो ऐसे लोगों को निष्काम कर्म, सर्विस, पब्लिक की सर्विस करनी चाहिए, ठीक है? दूसरों को सर्व करना चाहिए, सेवा भाव। ऐसे लोग हो सकते हैं काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हों लंगर में जाके सेवा देने के लिए, ठीक है? या अपने बड़े बुजुर्ग जो हैं इनसे बहुत खुश रहते हों, ठीक है? अगर खुश नहीं रहते हैं, सेवा करने का बिल्कुल मन नहीं करता है आपका, तो समझिए कि बहुत अफ्लिक्टेड है सैटर्न, बहुत अभी लोएस्ट फॉर्म में है, आपको इसको विन करना है। आप इस बार ना अपना सेल्फ, अपना फिजिकल सब कुछ जलाने आए हैं। ये सबसे टफ स्टेज है, ध्यान रखिएगा, सबसे टफ स्टेज है। प्रेमानंद महाराज आज जहां पहुंचे हैं वो अपने आप को पूरी तरह से जला कर पहुंचे हैं, सेल्फ को जलाकर पहुंचे हैं, फिजिकल को जलाकर पहुंचे हैं। तब आज उनको भगवान संसार में रहकर ही इतनी अच्छी सेवा दिला रहे हैं। उनको एक समझ लीजिए भगवान की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, वो भी उनका कर्म है। उन्होंने भिक्षुक रूप में कितने घरों से भिक्षा मांगी होगी, कितने जन्मों में, ठीक है? कितने घरों की रोटियां खाई होंगी, वही कर्म वो वापस लौटा रहे हैं। जाने से पहले, मोक्ष पाने से पहले वो कर्म वापस लौटा रहे हैं, बस हमें आपको गाइड करके। अगर हम आप उनसे गाइडेंस ले रहे हैं, समझ लीजिए हमने भी कभी उनको कोई रोटी दी थी, हमने भी उनके कभी पांव दबाए थे, हमने भी उनके लिए कुछ ना कुछ सेवा कभी की थी। तो अगर उनसे हमारा बेनिफिट हो रहा है तो, ठीक है? तो एक संत जो है कई जन्मों में कितने लाखों लोगों से कुछ लेता है, क्यों? क्योंकि उसको कमाने का हक है नहीं, वो बिजनेस कर नहीं सकता, ठीक है? तो उसे तो भिक्षा मांग के ही जीवन व्यापन करना है और ये भी कर्म उसे एक दिन वापस करना पड़ता है जाने से पहले। वो इसलिए संत जब जाता है तो जाने से पहले समाज को बहुत कुछ देकर जाता है, ठीक है? जैसे कि आप आदि शंकराचार्य को देख लीजिए, चाहे आप विवेकानंद जी को देख लीजिए, चाहे आप प्रेमानंद महाराज जी को देख लीजिए, ठीक है? चाहे आप गौतम बुद्ध जी को देख लीजिए, जो भी महान संत रहे हैं उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है, बहुत बड़ा, बहुत मेजर एक चेंज लेकर लाए हैं, मासेस की लाइफ में चेंजेस लाए हैं, ठीक है? सो इसलिए आपकी लाइफ का ये गोल है कि इस बार आपको अपने शरीर से, अपने सुख से बहुत ज्यादा प्यार नहीं करना है, ठीक है? थोड़ा जलना पड़ेगा, थोड़ा तपना पड़ेगा। मुझे पता है मेहनत करने का ज्ञान देना बहुत आसान है, मेहनत करना कठिन है, बट फिर भी कोशिश करिए, भगवान की शरण में रह के कोशिश करिए और भगवान से ही हेल्प मांगिए, मदद मांगिए, जितना हो सके उतना करिए, ज्यादा अपने आप को पुश मत करिए, ठीक है? बस इतना करते रहिए। और ये कहने का मतलब ये है कि आपके लाइफ में चाहे ना चाहे फिर भी बार बार ऐसे कर्माज आएंगे, ठीक है? कि सर्विस करनी पड़ेगी दूसरों की, सर्व करना पड़ेगा दूसरों के लिए, ईगो डिस्ट्रॉय होगा अगर आपके अंदर ईगो है, ठीक है? निष्काम कर्म करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करते हैं तो आप कर्म करेंगे दूसरों के लिए फल का इच्छा लेकर और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा या फिर अपोजिट मिलेगा। जस्ट टू रियलाइज यू दैट निष्काम कर्म इज योर लर्निंग। डाउन टू अर्थ रहना इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? इनका जो नेचर भी होता है वो कहीं ना कहीं इसी तरह से होता है कि जमीन से जुड़े होते हैं और ऐसे लोगों को इवन ये बड़े पोजीशन पे अगर पहुंच जाए, ठीक है, बड़े पोजीशन पे, फॉर एग्जांपल जो नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी का आत्मकारक है वो शनि है, ठीक है? इन लोगों को कौन सबसे ज्यादा प्यार करता है? आम आदमी, गरीब से गरीब आदमी, ठीक है? आम आदमी वोट देता है इनको। इंदिरा गांधी सबसे ज्यादा पॉपुलर आम आदमी में थी, ठीक है? राज परिवार से होकर भी सबसे ज्यादा पॉपुलर वो आम आदमी में थी। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने, इवन शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जिसने इमरजेंसी लगाने के बावजूद एक इलेक्शन छोड़ के अगले इलेक्शन में फिर मेजोरिटी हासिल की। क्यों? क्योंकि आम आदमी का ट्रस्ट इंदिरा पे था। सोचिए, इंदिरा गांधी ने नसबंदी का कानून लगाया, फिर भी उन्होंने काफी कुछ ऐसा किया था अपने लाइफ में, अपने टेन्योर में, जो कि उनको एक ऐसा लीडर बनाता था जिसे पब्लिक पसंद करती है, जो पब्लिक चाहती है कि हमारा लीडर ऐसा होना चाहिए। लीडर ऐसा ही होता है, पब्लिक को चाहिए ऐसा लीडर, ठीक है? उन्होंने पब्लिक के लिए, ऐसे लोग आते हैं जब, तो आम पब्लिक के लिए काफी कुछ करते हैं। जैसे मोदी जी आए तो डाउन टू अर्थ काम करते हैं, जैसे कि टॉयलेट्स बनवाना कोई भी बड़ा लीडर अपने हाथ में नहीं लेना चाहता, वो सोचता है कि इसे छोटे मोटे मंत्री अपना कर ले, पर मोदी जी ने खुद को टॉयलेट से एसोसिएट किया, खुद को कहा कि प्रधानमंत्री की तरफ से ये काम होगा,
सबसे पहले पूरे घर-घर में टॉयलेट बनेगा, ठीक है? सबसे पहले घर-घर में नल जाएगा, हर घर नल स्कीम, हर घर उज्ज्वला योजना, ठीक है? हर घर बिजली योजना, कहीं न कहीं यानी कि जो बेसिक ज़मीनी चीज़ों की जो कमियाँ थी, मूलभूत कमियाँ थी, मूलभूत बेसिक प्रॉब्लम्स थी, उनको कहीं न कहीं फुलफिल करने पे फ़ोकस किया। जिससे कि जनरली कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहता है, बट ही एसोसिएटेड हिमसेल्फ, ठीक है? डाउन टू अर्थ चीज़ों से, ज़मीन पे जो प्रॉब्लम्स हो रही है, उन प्रॉब्लम से एसोसिएट करके उन्होंने अपने आप को और ज़्यादा आगे बढ़ाया। जन-धन खाते, आम आदमी के पास खाते नहीं है। कहने को ये फाइनेंस मिनिस्टर का काम है, पर कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर जोड़ रहे हैं। हर आदमी यानी कि उनकी जो स्कीम्स है, एक-एक आदमी पर्सनली जाके बेनिफिट ले सकता है, ठीक है? हर एक आदमी को ग्राउंड लेवल पे बेनिफिट हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मासेस ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। यानी कि ऐसे लोग अगर आप आम आदमी भी हैं, तो ऐसे लोग आपके जो आस-पास लोग होंगे ना, वो काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद करते होंगे, ठीक है? जो गरीब लोग हैं, मान लीजिए आप थोड़े से भी मिडल क्लास फैमिली से, तो जो गरीब लोग हैं, जो वर्कर हैं, काम वाली बाई है या कोई भी है, लेबर है, वो आप लोगों से खुश रहेंगे, ठीक है? भिखारी लोगों को आपको पैसा देना पसंद होगा, ठीक है? डोनेट करना रिगार्डलेस ऑफ हू दे आर, डू दे डिज़र्व और नॉट काइंड ऑफ थिंग, आप फिर भी देंगे। तो कहीं न कहीं दीज़ पीपल आर और अगर अगर ऐसा है कि आप मासेस के द्वारा अगर जो गरीब लोग हैं या जो आपसे फाइनेंसेस में कम है, वो लोग आपको पसंद नहीं करते, समझ लीजिए लेसन है आपका कि आपको कहीं न कहीं काइंड इनफ होना है, सेल्फलेस इनफ होना है, ठीक है? सो आपको सैटर्नियन लेसन लर्न करना है अभी। डाउन टू अर्थ सेल्फ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आप देख लीजिए इंदिरा गांधी ने अपना बेटा खोया, अपना पति खोया, अपने दोनों बेटे उनके चले गए। इंदिरा गांधी जब तक राज की अकेले रही, अकेले रहना पड़ा, अलोन रही थी इंदिरा गांधी, ठीक है? सेल्फ सैक्रिफाइस, ठीक है? फिर नरेंद्र मोदी को आप ले लीजिए, पूरे लाइफ टाइम उनके पास कोई भी नहीं है अपना, जिसे वो अपना कह सके। शादी हुई पर शादी का सुख नहीं भोगा, ठीक है? परिवार का कोई सुख नहीं भोगा, ठीक है? सेल्फ सैक्रिफाइस और कहीं न कहीं अपने इनके पास नहीं होते, अलोन होते हैं ये लोग, ठीक है? तो अर्ली मैच्योरिटी भी इनके अंदर आ जाती है, लोग लाइफ में काफ़ी अर्ली ही समझदार होने शुरू हो जाते हैं, ज़िम्मेवारियाँ उठाने लग जाते हैं। आपने सुना होगा कि अर्ली लाइफ में 18-19 की उम्र में ही मोदी जी चले गए थे, हिमालय चले गए थे और इवन अर्ली लाइफ में चाय बेचने का काम करना, तो अर्ली लाइफ में ज़िम्मेवारियाँ आ जाती हैं। इंदिरा गांधी जी राज परिवार से हैं, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च तो नहीं किया उनके बारे में, बट आई एम प्रीटी श्योर दैट अर्ली लाइफ में उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल स्टडीज़ करना शुरू कर दी होंगी और ज़िम्मेवारियाँ हैंडल करने के लिए स्टडीज़ करना शुरू कर दिया होगा, ठीक है? सो दैट क्योंकि उन्हें पता था आगे कहीं न कहीं चल के जो उनके पिताजी की विरासत है उनको आगे टेक ओवर करना है, ठीक है? सो हेल्पिंग मासेस को हेल्प करना, ग्राउंड लेवल पे उनकी हेल्प करना। आप अपने लेवल पे भी ऐसा सोच सकते हैं कि आपका जो धर्म है, कर्म है, वो ऐसा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप नॉर्मल 9 टू 5 जॉब वाले पर्सन हैं। तो अगर आप 20,000 की सैलरी कमाते हैं ना, तो ₹200 महीने का जमा कर लीजिए कि आम आदमी जो डाउन ट्रोडन है, जो हेल्पलेस है, जानवर हो या इंसान, उसकी हेल्प के लिए आप डोनेट करें। ज़्यादा नहीं, ₹200। तो कहने का मतलब किसी भी तरीके से आप अपने सैटर्नियन कर्मा को फुलफिल करिए, ठीक है? हार्ड वर्किंग होते हैं ऐसे लोगों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फिज़िकली हार्ड वर्क करना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा इवन ये लोग कम सोते हैं, आपने मोदी जी के बारे में सुना होगा, कम सोते हैं, काफ़ी काम करते हैं, ठीक है? हार्ड वर्किंग काफ़ी होते हैं, ठीक है? सेम इंदिरा गांधी के साथ ऐसा था, ठीक है? डाउन ट्रोडन लोग ऐसे ऐसे लोग डाउन ट्रोडन लोगों की तरफ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। मदर से रिलेटेड काफ़ी इनका एक कर्मा जुड़ा होता है। आपने देखा होगा मोदी जी का नाम काफ़ी ज़्यादा मदर से जुड़ा हुआ है। ये लोग मदर से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े होते हैं, अटैच्ड होते हैं। सो लोनली येट ब्यूटीफुल, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ये लोग लोनली होते हैं अपनी लाइफ में, अकेले पड़ जाते हैं, ठीक है? ये लोग आप अगर आपका आत्मकारक सैटर्न है, तो आप देखेंगे कि आपके दोस्त नहीं है, आपका अपना परिवार साथ उतना नहीं देता है, आप अकेले कठोर हृदय के, ठीक है? वही अर्ली मैच्योरिटी लेके जो आ जाती है, ठीक है? इससे लोग लोनली येट ब्यूटीफुल, कर्तव्यनिष्ठ होंगे, ठीक है? लाइफ इन एक्सट्रीम्स, इनकी लाइफ एक्सट्रीम्स में बीतती है। आप खुद देखिए, अगर आप दोनों का एग्जांपल ले लीजिए, जैसा कि मैंने बताया, मोदी जी का एग्जांपल ले लीजिए कि लाइफ एक्सट्रीम्स में बीती है, ठीक है? कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि लाइफ बहुत नॉर्मल बीती है। आइदर एक्सट्रीम सक्सेस रहा है और एक्सट्रीम सैक्रिफाइसेस के साथ रहा है, ठीक है? इंदिरा जी के साथ इमरजेंसी लगाई, एक्सट्रीम सक्सेस बांग्लादेश लिबरेशन से मिला, ठीक है? एक्सट्रीम सैक्रिफाइसेस करने पड़े उनको, बेटे का, पिता का, कहाँ-कहाँ का उन्होंने इतना सैक्रिफाइस किया। तो कहीं न कहीं एक्सट्रीम्स में लाइफ बीती है। जब तक रही, ये लोग खुश थोड़ी रहे, अपने लिए इन्होंने नहीं जिया लाइफ को। ये लाइफ इनको लोगों को लगता है कि ये लोग अपने लिए बहुत लाइफ जीते हैं और हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ
डार्क स्पॉट्स ब्लैक स्पॉट्स हो और जिसकी वजह से कुछ लोग इनको हेट भी करते हों, बदनाम भी हो सकता है। आई डोंट डिसएग्री ऑन दैट। लाइफ इन एक्सट्रीम्स इनकी रहती है। लीडर्स लव्ड बाय पीपल, जो कि मैंने आपको पहले बताया। कर्मयोग इनका सबसे बड़ा धर्म है, कर्म ही इनका सबसे बड़ा धर्म है। लेजी, प्रोकास्टिनेशन, दीज आर नेगेटिव साइड ऑफ सैटर्न। अगर ये आप ऐसे नहीं है, जितनी भी क्वालिटीज मैंने ये बताई आपके, अगर आप इन सब से चैलेंज फील कर रहे हैं, ठीक है, जो ऊपर बताई, तो समझ लीजिए आपका सैटर्न यहाँ पर अफ्लिक्टेड है और ये चीजें आपको लर्न करनी है, चीजें सीखनी है आपको, और इसी चीजों से रिलेटेड आपके कर्मास बनेंगे लाइफ में। तो कहीं ना कहीं ये सारा प्रोसेस है जो चंद्रमा से होकर आपका मार्स, फिर मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर सन, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, सोल कहीं ना कहीं इस तरीके से इवॉल्व होती है और फिर वो मोक्ष की तरफ बढ़ती है। ठीक है, आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको समझ आया होगा। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बन गई है तो, बट स्टिल आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा हो सेशन। अगर आपको ऐसे ही ज्योतिष को गहराई से समझना है, दुनिया को समझना है, खुद को समझना है, तो फिर आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इतने काबिल बन सकते हैं कि आप भी अपने प्रेडिक्शंस कर सकें अपने लिए, दूसरों के लिए, और दुनिया के प्रति आपका जो देखने का नजरिया है वो भी बदल सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से विदा मांगता हूं। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री गणेश।